मैंने साइंटिफिक में दिया है, उसको यूजुअल में बनाना है। तो दो फॉर्म फेमस है, एक साइंटिफिक और एक नॉर्मल। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है? तो साइंटिफिक फॉर्म होता है कि नंबर लिखो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लिखो, ये इसको यूजुअल लिखो। यूजुअल मतलब नंबर, नॉर्मल नंबर। देखो इसको ऐसा करेंगे, सॉरी बहुत आसान है, आपको एक ट्रिक बताए थे कि 10 का पावर पॉजिटिव होने का मतलब सॉरी डेसिमल प्लेस अगर लेफ्ट गया, ये लेफ्ट है ना, डेसिमल प्लेस अगर लेफ्ट साइड में गया तो 10 का पावर पॉजिटिव बढ़ता है, सही बोल रहे हैं? और डेसिमल प्लेस अगर राइट साइड में मूव करोगे तो 10 का पावर निगेटिव हो जाएगा। ये बात ध्यान रख लो तो सब सवाल बनता है। अब देखो इसको यूजुअल बनाने का मतलब ये पावर हटाना है, पावर हटाना है। तो तुम सोचो 10 का पावर -4 को हम क्या करेंगे तो हट जाएगा, +4। शायद कुछ लोगों को पहले नहीं पता होगा, माथे में भूसा बड़ा है। तो ये -4 है, तो अगर हम इसमें अपने मन से +4 कर दें तो हम इसको गायब करना चाहते हैं, तो डेसिमल ऑटोमेटिक आगे जाएगी, ठीक है? तो कितना प्लेस आगे जाएगी ध्यान से देखो। अगर हम +4 करेंगे, मन में करो, +4 करेंगे तो खत्म होगा। तो प्लस करने पे देखो पॉजिटिव करने पे लेफ्ट जाती है डेसिमल, लेफ्ट चलो 4 प्लेस लेफ्ट, 1 2 3 4, यानी 0 कितना लगेगा बताओ? 3 0, 1 2 3 0। तो जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं आ रहा एकदम अति गरीब है तो ऐसा करेगा, 10 का पावर 4 नीचे डालेगा, प्लस में फिर डिवाइड कर देगा। बात एक ही है, बट ये जो तुम करते हो फंसा देगा कहीं, लेकिन हमारा वाला कभी टेक्निक फेल नहीं हो सकता, राम बानी जैसा। समझा क्या? दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 3.275 इंटू 10 का पावर +2। तो बोल रहा है इसको साइंटिफिक से यूजुअल बनाओ, मतलब पावर हटा दो, सीधा मतलब ये समझो। तो पावर हटाना है, +2 है तो क्या करोगे, हट जाएगा -2। अब वहां देखो -2 करने पे राइट जाता है डेसिमल, 2 प्लेस जाएगा, तो 2 प्लेस इधर चलो राइट साइड में, 3 2 7.5। क्या बात है सर, एक नंबर। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक बनाओ। अब इसको साइंटिफिक बनाओ, इसको साइंटिफिक बनाना है। देखो ये साइंटिफिक नहीं है, तो साइंटिफिक का क्या रूल है फिर से सुन ले। डेसिमल हमेशा एक अंक के बाद होना चाहिए, एक नंबर के बाद होना चाहिए, और 10 के पावर में कुछ तो भी होना चाहिए। तो डेसिमल यहां लाएंगे, एक अंक के बाद बोला यहां लाएंगे, अरे 8.434 हो जाएगा। अब सोचो डेसिमल 2 प्लेस इधर गया, इधर मतलब कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, वो जिसको आ गया वो दोनों करके निकल जाएगा, बस वो याद होना चाहिए। लेफ्ट साइड चला गया तो 10 का पावर +2, खत्म। दूसरा 0.00421, तो अब इसमें डेसिमल इधर जाना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर के बाद जाना है, यहां लाएंगे, तो यहां लाएंगे तो आ जाएगा 4.21 इंटू 10 का पावर बोलो 1 2 3, 3 डिजिट इधर गया तो 10 का पावर -3। तीसरा 1.54, तो इसमें पहले से एक नंबर बात है, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1.54 इंटू 10 का पावर क्या लिखोगे 0, कुछ नहीं है तो 0 भाई, नहीं मूव करेंगे। चलो तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखें, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है बच्चों। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 रूल है, बस 4 रूल्स हैं। 4 रूल क्या है ध्यान से सुनो। जितने भी नॉन जीरो नंबर है, जितने भी नॉन जीरो नंबर है उसको गिनते हैं, हमेशा गिनते हैं, पहला रूल। दूसरा जीरो को लेकर कंफ्यूजन होता है, तो जीरो में 4 रूल हमें बताया होगा। जीरो का, जीरो 3 प्रकार का होता है, एक होता है लीडिंग जीरोस, लीडिंग मतलब पहले, और एक होता है ट्रैप्ड जीरोस, ट्रैप्ड मतलब बीच में, और एक होता है ट्रेलिंग लास्ट में। तो लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, बराबर, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, याद रखो, कभी नहीं होता, उसको कभी मत गिनना। सामने में जो जीरो है, ट्रैप जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, हमेशा गिनना है उसको। और ट्रेलिंग जीरोस की दो कहानी है, अगर डेसिमल है उस नंबर में, अगर डेसिमल है तो काउंट करेंगे, अगर डेसिमल है तो काउंट करेंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अंत में अगर जीरो है तो, ठीक है। चलो अब इसी रूल्स पे बनाते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है 2.653 इंटू 10 का पावर 4। तो 10 का पावर 4 को टेंशन मत लेना, जीरो जीरो लाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नहीं गिनते हैं, गिन लो कितने नंबर, 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 4। ऐसे लिख के सर्कल बनाया जाता है ताकि पता चले। 4 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो पक्का पक्का पता हो अपने को मेजरमेंट करते वक्त। जब किसी को नापते हैं तो पक्का पक्का जितना डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच आर रिलायबली नोन ड्यूरिंग द मेजरमेंट, नापते वक्त अगर जो जो नंबर्स तुमको भरोसे के साथ पता होता है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, निकालने के रूल्स याद रखें। दूसरा देखें 0.00368। अब देखो इसमें जीरोस है, जीरो लेकिन कहां है, सामने है, सामने को क्या बोलते हैं, लीडिंग। लीडिंग जीरो कभी नहीं गिनते, देखो वहां काटे हमने लिख के, लीडिंग जीरोस नहीं गिनते हैं, तो नहीं गिनेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 3। ओके, तो जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ढेर मेहनत करना पड़ेगा, ये सब छोटी छोटी चीजें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लास में पढ़ा है वो ये सब लिख के बैठा है। देखो मोटा भाई बैठा है उधर, कुछ लिख नहीं रहा है, एक घमंड हो गया हमको, भले आता नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्लास में भी पढ़े तो आपका फर्ज बनता है लिखे, लिखने से मेमोरी बहुत तेज होती है। तो मेरे को देखो जीता जाता एग्जाम्पल है, बहुत लिखते हैं, मैंने लिखते रहते हैं, काम ही है। तो अगला तीसरा 653 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, सबके सब नॉन जीरो है, गिनेंगे। अगला देखो बच्चों 0.368 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ये नहीं गिनेंगे, सामने का जीरोस नहीं गिनते हैं। अगला देखो 0.0300, तो अब सामने का जीरो नहीं गिनेंगे लेकिन पीछे का गिनेंगे, अगर डेसिमल आ गया तो गिनेंगे, डेसिमल नहीं आता तो नहीं गिनते। देखना इधर उल्टा है, अगर 300 लिखे तो सिग्निफिकेंट कितना है, 1, और 0.300 लिखे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। अभी लिखते हैं ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल आया तो। अगला पूछ लिया बच्चों पाई तुम पढ़ोगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, इनफाइनाइट।
पाई का वैल्यू तुमको 22 पॉइंट ऐसा आते जाता है, सॉरी 3.14 ऐसा लंबा सा दिया था, 9 पॉइंट में दिया थी। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, याद रखना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो हम छोड़ रहे हैं उसको। अगला बोल रहा है एक्सप्रेस द ईच ऑफ फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में बताओ और कितने सिग्निफिकेंट फिगर बनाओ। तो पांचवा क्वेश्चन, साइंटिफिक नोटेशन बनाए और कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो 409.10, इसका साइंटिफिक फॉर्म बनाओ। साइंटिफिक बनाओगे तो डेसिमल यहां आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4.0910। क्लियर है, आ जाएगा नहीं क्या, इनटू 10 का पावर। देखो लेफ्ट में गए हैं तो कितना होगा पॉजिटिव +2। सिग्निफिकेंट फिगर गिन दो यार, कितना होगा 2 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ओके, अगला है 0.004091। यहां भी देखो डेसिमल यहां है, यहां आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.091 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4, अरे सॉरी 1 2 3, 10 का पावर -3। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होगा, दिख रहा है, यहाँ 0 नहीं है ना भाई क्लास में। इसमें सब देख के बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा। देखो इसमें से गिन रहे हैं क्या, यहाँ गिन रहे हैं कौन चल रहा था नारायण को। तो अगला 0.00409100, इसमें भी डेसिमल यहां ला लो, क्या जाएगा 4.091 इंटू 10 का पावर कितना, देखो 1 2 3। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 4, तो बोला 0 क्यों छोड़ दिया, कोई जरूरत नहीं डेसिमल के बाद 0 लिखना। यहां भी तुम हटा सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जब साइंटिफिक में लिख रहे हैं तो डेसिमल के बाद 0 हटा सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर से कम भी हो जाएगा। चौथा 3080000, सॉरी अभी डेसिमल का यहाँ लास्ट में छुपा है, ये यहाँ आएगा उड़ के, यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 3.080000 नहीं लिखते हैं, 10 का पावर बोलो 1 2 3 4 5 +5 कर लोगे ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताओ 3। अगला 0.00056030, हाँ अभी डेसिमल यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा तो 5.603 नहीं लिखते 0 इंटू 10 का पावर, देखो 1 2 3 4 प्लेस आया -4। सिग्निफिकेंट फिगर बोलो 4। नहीं तो नहीं लिख रहे ना, हटा दे रहे ना साइंटिफिक लिखने पर, हटा सकते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक, अरे हो गया ना, पांचवा हो गया सॉरी 6 नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इन सबको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाओ। तो इन सबको 4 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 40 नंबर को, तो बाकी सबको काटेंगे तो राउंड अप आ गया, तुमको राउंड अप आ गया ना। देखो यहाँ कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, बाप रे बाप सबको काटना पड़ेगा। 2 गया ऐसे गया, तो अगर कोई 5 से कम है तो ऐसे कट जाता है। अब 9 कटेगा तो ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, इसको काट के 9 लिख लो। देखो ध्यान से कैसे करना है, एक ऐड हो गया, क्यों 5 से ज्यादा था एक ऐड। अब ये 9 कटेगा तो ये बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा करके बताओ 1, कितने हो गया बताओ 1 2 3 4 हो गया। आंसर क्या आएगा 5.608। समझा क्या बच्चों, समझ गया होगा। नेक्स्ट 32.392800, 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, 4 ही रखना है बच्चों, 4। ये 0 तो ऐसे काट दो, ये 0 तो ऐसे काट दो, कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद 0 का। अब देखो ये 8 कटा, ये 5 से ज्यादा है, ये 2 को कितना बना देंगे 3, समझा भाई। तो यहाँ ये 3 कटा तो 9 को कुछ चेंज नहीं करेंगे, 3 कटा तो 9 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 5 से कम है। 4 हो गया क्या 1 2 3 4, हाँ 32.39। नेक्स्ट 1.78986 इंटू 10 का पावर 3। अब देखो ये बहुत सारे यहाँ पे, पहले 6 काटो, 6 काटोगे तो 9 हो जाएगा। 9 कैसे कर रहे हैं, फिर 9 काटोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ ऐड होके क्या हो जाएगा 9। समझा, समझा क्या बच्चों, समझ गया होगा। 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। 1.790 इंटू 10 का पावर 3। अगर देखो 0.007837, तो इसमें पहले से 4 ही है, इसको ऐसे छाप दो। कोई बोला कैसे, बोले इसको थोड़ी ना गिनते हैं, इसको गिनते नहीं ना सिग्निफिकेंट में, गिनते हैं लीडिंग 0, लीडिंग मतलब सामने वाले 0 नहीं गिनते कभी। तो 4 पहले से क्या करोगे, इसको राउंड अप करना ही है, ठीक है। ये रह जाएगा, चाहो तो इसको साइंटिफिक बना सकते हो, नहीं तो मार दो गोली। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। इन कैलकुलेशन का जो आंसर है उसको सही सही बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो, 3.24 इंटू 0.08666 अपॉन 5.006। तो इसमें बोला है कि आंसर में सही सही बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो अब देखो मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही रूल है, बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें कितना है बच्चों 4, इसमें कितना है बच्चों 4। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी नंबर कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंट गिन लो और आंसर में कम वाला आना चाहिए।
सबसे कम कितना है 3, तो आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। इसको हम लोग मोबाइल से सॉल्व कर लेते कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी, और फिर आंसर में हम लोग उसको राउंड अप करके बना देंगे। देखो तो 3.24 मल्टीप्लाई 0.08666 और उसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 5.006। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 0.05608 ऐसे करके आ रहा है, बहुत ज्यादा आ गया। अब बताओ कितना सिग्निफिकेंट अलाउ है तुमको यहाँ पे 3, क्यों रूल बोलता है तो हम पढ़ाई भी तुमको ट्रिक पढ़ाते नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या होगा, जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देख लो सबका वो कम से कम आना चाहिए, जो सबसे छोटा वाला वही आना चाहिए आंसर में। और प्लस माइनस में क्या रूल है, डेसिमल के बाद देखा था, डेसिमल के पहले नहीं देखा था, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम नंबर, जैसे मान लो प्लस माइनस इसमें रहता तो इसमें डेसिमल के बाद 2 लोग हैं, इसमें डेसिमल के बाद 5 लोग हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 ही लोग आना चाहिए, चाहे सिग्निफिकेंट फिगर कितना भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के बाद 2 ही लोग होना चाहिए था। तो खैर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो 3 अलाउ है, 3 अलाउ है तो ये काटना पड़ेगा, तो 8 को काट के 9 करो, फिर 9 काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, हो गया 3, हाँ हो गया। तो ये सामने वाला 0 नहीं गिनते, पता है ना, तो आंसर कितना आएगा 0.0561, हो गया 3। चलो दूसरा क्वेश्चन, है 0.58 इंटू 3.24, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 2, जब सर्कल करके लिखा था, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इसमें आपके 3 और 2 5, तो आंसर में कितना आना चाहिए बताओ, 2 ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऐसा आ जाएगा बच्चों 188.297। अब इसमें काट देना है, 2 ही डिजिट बचना चाहिए, 2 ही डिजिट बचना चाहिए। अब ये गलती जैसा लगने लगता है, इसको क्या करो साइंटिफिक बना लो पहले, तो 1.88297 इंटू 10 का पावर, डेसिमल यहाँ कितना है 10 का पावर +2। अब करो राउंड अप, कोई बोला क्यों सर, अरे मूर्ख बहुत गलत हो जाएगा अगर तुम पहले राउंड अप करे तो, तुम सोचो 2 ही डिजिट बचेगा, बच्चे ने मिटा के इतना लिख दिया 18, हम लोग चढ़ गए तेरे को, कोई बोला कैसे, तो इसका आंसर आ रहा था 180, 188, 190 और तुमने उसको राउंड अप करके 18 कर दिया, और इतना बड़ा राउंड अप घपला कर दिया तुमने, 200 तो तुमने 18 बना दिया, लगभग 200 था, तो गलती हो गया कि हो गया। तो पहले साइंटिफिक बनाना जरूरी है ऐसे राउंड अप में, मतलब जहां पे डेसिमल के बाद अगर आगे बढ़ रहे हो तुम तो राउंड अप करने से पहले, खैर सभी राउंड अप पे तुम चाहो तो साइंटिफिक बना लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी राउंड अप पे बना लो, सभी यहां पे भी बना सकते हो साइंटिफिक बना के करो, तो उसमें क्या होगा कि गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखो एक बच्चे ने क्या राउंड अप करके इसको बना दिया ऐसा 19, हाथ तेरी की जय हो, बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, तुमको मल्टीप्लाई करने बोले तुम 19 आंसर बोल रहे हो लगभग में, अबे पागल हो क्या, आंसर लगभग 200 के पास में आ रहा था, तुम उसको 19 बना दिए, 200 और 19 लगभग होता है क्या, 200 रुपीज तुम्हारे मेरे ऊपर कर्जा तो 19 रुपए दे दे लो, हो गया लगभग, निकलो अभी पता चल जाएगा सही है कि नहीं, फिर तुम हिसाब बता लो नहीं यार ऐसा तो होता है, 188 का लगभग 200 180 तो भी दो, तो इसीलिए ध्यान देंगे इस बात को, हाँ तो ऐसी गलती आप ना करें। तो 188.297 ऐसा था, हम इसको साइंटिफिक बना लिया। अब राउंड अप करेंगे, अब ये रूल लगाएंगे, रूल होता है कि डेसिमल के बाद कम होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए। अब बैक करो, 7 गया तो 10 हो गया, और ये कैरी होकर 3 हो गया, ठीक है। फिर अब 0 कट गया ऐसे कट गया, फिर 3 कट गया ऐसे कट गया, फिर 8 कटा तो 9, अब सही है देखो 1.9 इंटू 10 का पावर 2, ये सही है। कैसे देखो इसको सॉल्व करो तो लगभग कितना आ रहा है 190, सही है ना, 188 का राउंड ऑफ 190 हो सकता है, 188 का राउंड ऑफ 190 हो सकता है, राइट। तो देखो ऐसी गलतियां आप हो सकता है कर देंगे, गलतियां होंगे, क्या ना लड़का बनाए नहीं होगा, तुम क्या कहते हो बनाए सर, कैसे बनाए ऐसे कितना तक है यस चलिए कैसे नहीं, हां तो कैसे बताए पॉइंट के आगे आते तो राउंड थोड़ी होता है, कंप्यूटर में करते हैं वीडियो बनाते हैं बना लेते तुम, ये सेम से होता है। तो बच्चों ये यहां मल्टीप्लाई और यहां प्लस भी आ गया, तो इसमें दोनों रूल लगेगा। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और यहां पर भी 3 है, तो इसमें भी 3 आ सकता है। चलो पहले कर लेते हैं इसको हम लोग, चलो अब देखो इसमें 3 डिजिट अलाउ है, 3 अलाउ है तो 5 काटो, तुमने रूल पढ़ा होगा ना, 5 को काटते हैं तो अगर सामने वाला ऑड है तो उसको इवन बना देते हैं, बनाते हैं ना 4, अब ये 4 कटेगा तो ऐसे चला जाएगा, फिर एक और काट दी 3, कितना बच गया राउंड ऑफ में 3.25। कोई बोला सर साइंटिफिक क्यों नहीं बनाया, अरे पगला पहले साइंटिफिक है देख, फिर क्या बोल रहा है साइंटिफिक में, अब 101 ध्यान दो। अब दोनों को प्लस करना है, प्लस का क्या रूल है बच्चों, प्लस का रूल है कि डेसिमल के बाद कम से कम होना चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक भी नहीं, और इसमें डेसिमल के बाद कितने लोग हैं 2, तो आंसर में कितना है, एक भी नहीं आना चाहिए, तो राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं, इसको इसमें ऐड करो कि 104.25, अब ऐड करते हैं, देखो 5 को हटाएं तो ये तो इवन है तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो आ गया 104.2। देखो फिर से बता रहे हैं, ऐड और सबट्रैक्ट का क्या रूल है कि डेसिमल के बाद जो कम से कम डिजिट होना चाहिए उतना ही आना चाहिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें एक भी नहीं है तो एक भी नहीं आना चाहिए, फिर ये 2 भी काट दो, तो राउंड अप पे कितना आंसर इसका 104, ये हो गया सही आंसर। ओके बच्चे लोग, दो बच्चों ये क्वेश्चन करो फिर से, देखो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मेरे को डाउट रहा था। सिग्निफिकेंट में हमने जो रूल पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ाया है, सामने का 0 नहीं गिनना है, तो ये नहीं गिनेंगे, ये गिनेंगे बीच वाले, 4 सही है, ये 4 सही है, 4 सही है। इसमें देखो अंत का 0 गिनेंगे ना, डेसिमल है तो गिनेंगे, तो फिर क्यों 4 लिख दिया हमने, तो लोग बोल रहे हो 1 2 3 4 5 6 होगा,
ये ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 सिग्निफिकेंट होगा। इसमें देखो, इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो ये 0 नहीं गिरेगा। याद करो, ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल नहीं है तो इसका कितना होगा, इसका 3 सही है, इसका 6 होगा। अच्छा इसका देखो, सामने का नहीं गिनेंगे, पीछे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 5 होगा, ठीक है, ऐसा ही कर लो एक बार थोड़ा। ओके, बाकी चीज है साइंटिफिक में आप ऐसे लिखें। ओके, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई बोले ए म्यू क्यों दिया, ऐसे दे दिया, पता नहीं फालतू। H2O का मॉलिक्यूलर मास कौन नहीं जानता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। CO2 का कितना आ जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 16 गुना 32, समझा? ऑक्सीजन का 16 है, 16 into 2 44 कर लेना, ठीक है। 12 हो जाएगा 30। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब पढ़ाया गया, जो नया पढ़ा सुनेगा। परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कितना परसेंट वो प्रेजेंट है, तो ऊपर लेना है मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, एंड उस कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जो बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन दिखा रहे हैं हम। क्वेश्चन है Na2SO4, किसका पूछा परसेंटेज? फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस, यानी सबका पूछ दिया है क्या? सबका निकालना है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। तो देखो परसेंटेज ऑफ सोडियम पहले लेते हैं, इसका पहले मास निकाल दिया खोचे में प्लस करके। देखो सोडियम का मास होता है 23, तो 23 into 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32, याद रखा करो मैंने, और इसका होता है 16 into 4, तो हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64। अलग अलग हमने लिखा, वहां काम आएगा, ये प्लस कर दो। तो अब देखो, अब लिखना है आपको परसेंटेज ऑफ सोडियम। बताओ सोडियम का मास इस कंपाउंड में कितना है? सिर्फ एक सोडियम का मास मत लिखना, मूड जैसा। मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में 2 बार सोडियम है, तो उसका मास होगा 46 अपॉन टोटल मास 142 into 100। अगला परसेंटेज ऑफ सल्फर, आई थिंक आपको समझ गया होगा। सल्फर का इस कंपाउंड में कितना मास है? 32, टोटल कितना है? 142 into 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें तो हम लोग 100 से माइनस भी कर सकते हैं, दिमाग रहा तो। टोटल परसेंट 100 ही होता है, तो 2 निकल गया, तो 100 में से दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, या ये भी कर सकते हो 64 अपॉन 142 into 100, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑक्सीजन 4 बार नहीं है, दिख नहीं रहा। SO4 का मतलब वो 4 बार जो जीत। तो ऑक्सीजन के मास कितना है? ऑक्सीजन का मास कितना है पता है क्या? 16। Na2SO4, तो Na 2 बार है, एक सोडियम का मास है 23 into 2। मॉलिक्यूलर मास नहीं आता निकालने, बहुत आसान है, एक का मास निकालो, जितने बार है सबको प्लस करना है, सीधी बात है। किसी बार इसका मास निकालो, तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस से सोचो। 2 बार सोडियम, तो सोडियम का 2 बार मास लेंगे, तो 2 बार लेने, अच्छा 2 बार मल्टीप्लाई करो ना, एक का लेके। हमने तो बोला इसका मास बता, तो क्या करोगे? सोडियम का मास 2 बार, सल्फर का मास 1 बार, ऑक्सीजन का मास 4 बार, प्लस करो, वही तो हम भी कर रहे हैं, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ गया? तो अगर बोला इंपेरिकल फार्मूला बताओ, ऑक्साइड का फार्मूला है जिसमें आयरन Fe है 96.6% और ऑक्सीजन है 30.1%। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? जिसमें एलिमेंट्स के सिंपल रेशियो दिखाए गए हैं। कैसे करते हैं इसको याद रखो, ऐसे टेबल्स बनाते हैं। देखो सबसे पहला एलिमेंट लिखते हैं कौन कौन है, उसके बाद परसेंटेज, उस पर सबका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, द मास एक का। आयरन का एटॉमिक मास कितना है? 56। अब याद होना चाहिए, नहीं याद है तो पेपर का मदद लें, पेपर में दिया जाता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। ऑक्सीजन का 16। अब निकालना है बच्चों परसेंट बाई मास का रेशियो। क्या निकालना है? परसेंट बाई मास का रेशियो। ये सब याद होना चाहिए, तब बनेगा। यानी परसेंट को मास से डिवाइड मार देना है। चलिए डिवाइड मारते हैं हम लोग, यानी 96.6 डिवाइडेड बाई 56 करना है। 96.6 डिवाइडेड बाई 56। क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ये क्वेश्चन में दिया है। हाँ अभी हो गया, सही बोल रहे हो। अभी देखो समझ आया, जैसे सोना ये 90 होगा, स्प्रिंट हो गया होगा, देखो दिमाग होना चाहिए। जरा क्वेश्चन देखो, उसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का है ना, उसमें नहीं होगा, हो गया फिर 90 होगा, देखो सही। तो 90 अपॉन 50 ऐसा 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 90.13 कैसे बढ़ा जाता? 30%। तो कितना है? चल देखना, अरे पगला अभी तक देखा नहीं, तूने पहुंच गया है एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में दिखाया था, वहीं पर जाना चाहिए। एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में दिखाया जाए, सिंपल रेशियो बहुत जरूरी है। सिंपल रेशियो निकालने का बहुत आसान फंडा है, जो छोटा वाला है उससे सबको डिवाइड कर दो। जो छोटा वाला है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 ही है, तो 0 लगाना भूले नहीं, तो छोटा पता चला और राइट बोल दिया ये छोटा है सर, पॉइंट वाला 88 है, गलत, 880 है, ये छोटा है, तो
तो 1.248 डिवाइडेड बाय 1.88, समझ में आया? और नहीं कर गया, छोटे वाले से डिवाइड करना है। ये स्टेप समझा क्या? जो इन दोनों में छोटा है उसी से दोनों को डिवाइड मार दें, तो ये डिवाइड तो पक्का 1 हो जाएगा। अच्छा, और ये आएगा 1.88 डिवाइडेड बाय 1.248, क्या था 1.5। अगर ये 1.5 आ गया, सुनो, तो ये अलाउ नहीं है, अब राउंड अप करना सही है, तो राउंड अप कब करोगे याद रखना, 1.4 रहेगा तो 1 लिख दो, और 1.6 रहेगा तो 2 लिख देना, लेकिन 1.5 है तो ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हो। तो फिर क्या किया जाए बच्चों, फिर क्या करेंगे, डबल कर दिया जाता है। याद रखना इस आइडिया को, जब भी 1.5 आ गया तो डबल कर दिया जाता है, डबल 2 से इंटू, अपने मन से। ये हर जगह नहीं किया था, अगर ये नहीं आता ऐसा तो नहीं करते। 1.6 आता तो 2 कर लेते, 1.7 आता तो 2 कर लेते, 1.8 आता तो 2 कर लेते, क्योंकि यहाँ रेशियो सिंपल रेशियो चाहिए, मतलब इंटीजर आना चाहिए आंसर। क्योंकि नंबर्स में जो फार्मूला तुम पढ़ते हो Fe2O3, उसमें तो पॉइंट नहीं रहता ना, नहीं रहता। ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 3, तो बन गया फार्मूला Fe2 बार, तो Fe और ऑक्सीजन का रेशियो मिल गया, कितना रेशियो है 2:3, तो आयरन 2 रेशियो में और ये 3 रेशियो में, बन गया फार्मूला। क्या बनेगा Fe2O3 फार्मूला, Fe 2 बार O3, यही है इंपेरिकल फार्मूला। क्या होता है इंपेरिकल फार्मूला, जिसमें एलिमेंट्स को सिंपल रेशियो में दिखाया जाए, होल नंबर रेशियो, होल नंबर, देखो इस वर्ड को सुनना, सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी होल नंबर होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे, ठीक है। हमेशा डबल करना है, बच्चे ने सोच लिया नहीं, गलत सोच रहे हो, हमने क्या बोला मेरी बात को लिख लो, 1.5 आया तब डबल। चलो रे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है बच्चों, जल्दी बता दें, कौन सा नंबर चल रहा है? 15, ये 14 नंबर था, 14। 15 नंबर में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 obtained when 1 mole of carbon is burned। देखो C को जला रहे हैं ऑक्सीजन में, तो बनता है CO2। अब पूछा है कितना CO2 बनेगा, ध्यान से सुनना, आपको सिखाया गया स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। उसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो सामने वाले नंबर होते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना चाहिए, पहले रिएक्शन बैलेंस है, देखो C1 ऑक्सीजन 1 बराबर है, इसके सामने जो भी नंबर छुपा है उसको मोल माना जाता है। क्या माना जाता है? मोल। एंड इसका मतलब ये 1 मोल कार्बन है, याद रखना, तो 1 मोल ऑक्सीजन है और ये 1 मोल CO2 है। 1 मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास, 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल को इक्वल टू मोलर मास। और मोलर मास किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास सबको आता है निकालने, अभी निकाल लेते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बताइए 12 ग्राम, 12 ग्राम लगा है। ऑक्सीजन का भी मिला था 16, 16 का डबल 32। 1 मोल ऐसी अगर 2 रहता तो डबल करते, समझा? 1 मोल ऑक्सीजन का 32 है, 2 रहता तो 64 हो जाता। इसका भी हम लोग निकाले तो 44। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनेंगे। 1 मोल कार्बन को जला दिए, बराबर 1 मोल कार्बन को जला दिए, 1 मोल CO2 बनेगा। ग्राम में अमाउंट मतलब ग्राम होता है, तो अमाउंट ऑफ CO2 मिल तो गया, अमाउंट ऑफ CO2 कितना मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो तो 44 ग्राम। ये कहां से आया 44? कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं, बेशरम बच्चे हैं। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस 32 बराबर 32 इंटू 12 कर लो प्लस 12। समझ में आ गया ये? अब ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर ये 5 ग्राम है तो ये कितना, अभी जो मेथड सिखाए थे वही, यहां लिख दो 5, यहां लिख दो x क्रॉस मार दो, कहां आ रहा है यहाँ पे? वो सवाल क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता, अभी हम कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि बुक को इतना जल्दी गलत हम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको कल उस क्वेश्चन का आंसर श्योर श्योर बताएंगे, टेंशन नहीं है। ओके, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं अगला 15 में एक और पार्ट है बच्चों, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। मस्त क्वेश्चन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। तो कार्बन लग रहा है 12 ग्राम, ये लग रहा है 32 ग्राम, तो ये 44 बन रहा है। अगर तुमने इसको कम किया, याद तो पढ़ाए, अगर इसको कम किया तो ये कम हो जाएगा। हाँ कम होगा। इसका एग्जांपल देते हैं, चेयर को 4 टेबल लगते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे कि भाई हमको एक चेयर बनाना है तो 4 टेबल लगते हैं और एक ये पट्टी लगता है। मेरे पास बेंच है, तो देखोगे कोचिंग में, तो बेंच कैसे बनती है? प्लाई 4 उसके लेग्स। अब तुमने प्लाई तो 4 बेंच कराया, लेकिन लेग्स 3 ही बेंच कराया, तो 4 बेंच बन जाएंगे क्या? ये हमेशा ध्यान रखना। मतलब कोई सोचेगा तो ऑक्सीजन कार्बन को तो चेंज नहीं किया हमने, ऑक्सीजन को चेंज करने से ये कम होगा क्या? बिल्कुल कम होगा, पागल हो गए, ये दोनों मिलकर ही बनता है, ये रहेगा नहीं तो क्या इसमें मिलेगा क्या? तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कम करो मतलब एक को कम कर देंगे तो दूसरा कम हो जाएगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जो कम करने से आंसर कम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। वो प्रोडक्ट को कम कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कर दिया इन्होंने आधा, ध्यान से समझना, ये कर दिया आधा। क्वेश्चन में पढ़ो, ये 16 ग्राम, तो ये भी आधा, कितना? 22 ग्राम, खत्म, आंसर आ गया। CO2 कितना बनेगा? 22 ग्राम। तो ऐसा क्यों सर याद आ? तो याद आ क्योंकि देखो ये 1 मोल था तो ये भी 1 मोल, मतलब ये जितना उतना ही है। मोल पे ध्यान दो, नंबर पे ध्यान दो। 44 का था 28 होता है, सम क्यों करेंगे? नशे में। तो ऐसे कुछ बच्चे मिल जाएंगे तुमको बाजार में जो बेवकूफ होते हैं, दोनों का सम कर दो, वो बोलता है सुन लो। अब आप उसको समझा रहे हैं, मेरे पास हमने 4 प्लाई लाई थी और 3 लेग लाए थे, तो एक प्लाई बचा ना मेरे पास कि बस सब बेंच में लगा दिया, डबल प्लाई ठोक दिया हमने एक बेंच में। तो बेवकूफ ऐसे कर रहा है, 12 प्लस 16 कर दो, गलत। ये पूरा खत्म ही नहीं हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ? ये 12 पूरा खत्म कब होता? जब ये 32 रहता। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे तुमको जो बोलेंगे कि ये प्लस करके लिख दो, बेवकूफ है क्या? ये प्लस करके तोड़ जाता है, ये यहां से चलता है पूरा कहानी 1 1 1। ये अगर 1 1 1 है तो ठीक है, ये जितना उतना ही, ये आधा तो ये आधा, ध्यान रखना। और यहाँ मान लो ये 1 2 होता, मतलब इसका ये डबल बनता, चाहे ये प्लस करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बनता छो। जैसे एक एग्जांपल आता है वाटर वाला, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, इसको बैलेंस करो तो यहाँ 2 लग जाता है और कहाँ 2 लगता है? यहाँ 2 लगता है। तो ये 2 मोल है, तो ये 1 मोल है और ये 2 मोल है। अब देखो ये दोनों सेम है, लेकिन ये इसका डबल है, ये इसका डबल। मान लो हम
मान लो हम इसको बढ़ा के, जैसे पहले शुरू में 2 ग्राम था, मान लो हम इसको 4 करें, डबल किए, इसको डबल किए तो 4 गुना बढ़ जाएगा आंसर। अगर ये भी बढ़ेगा तो दोनों बढ़ना चाहिए, सिर्फ एक के बढ़ने से कुछ नहीं होता, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये 16 ग्राम लगा, तो ये 12 खर्च होता था 32 पे, मेरे 4 प्लाई लगते थे, 4 चौका 16 लेग्स पे, ध्यान समझना इसको, 3 ही प्लाई लगेगा अगर हम 12 लेग लाए तो, सही बोल रहे हैं ना, 3 लगे, ये बच जाएगा। तो कोई मूर्ख क्या सोचता है कि 12 ग्राम कार्बन दिए हैं और 16 दिए तो पूरा जल जाएगा, कैसे पूरा जल जाएगा, जल नहीं सकता, क्योंकि इस 12 को जलाने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। पढ़ो यहाँ पे शुरू कराएं, 12 ग्राम को जलाने के लिए 32 ग्राम चाहिए। अब तुमने तो इसको कम कर दिया, पूरा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, आधा ही चलेगा, तो ये आधा दिए तो ये भी आधा खत्म होगा, यानी ये 12 में से कितना खत्म होगा बच्चों, 6 ग्राम ही खत्म होगा, याद रखना। अब प्लस करो, अब आएगा 22, देखो, लेकिन नहीं कुछ लोग मूर्ख हैं, सर पर क्या हैं, प्लस का क्या है, किसने बोला प्लस का क्या था, हमने तो कभी नहीं बोला है, बोला है कभी हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि इसको प्लस करके आता है, हमने बोला इसको अलग प्लस करो, इसको अलग प्लस करो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाला। हाँ, इस क्वेश्चन में खुदा ना खास्ता दिख रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिखते, ना जाते हो, तो कितना आंसर आएगा 22, क्यों, क्योंकि हम इसको आधा किए तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा, सब आधा होंगे, क्योंकि सब 1 1 1 थे। अगर 2 2 1 2 1 रहता तो अलग कहानी होता, एक आधा होता तो अगला दुगना मतलब डबल होता। 16 नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड फॉर 5 ml एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट, एक सोडियम एसीटेट है CH3COONA, इसका अमाउंट मतलब हमेशा मास होता है, याद रखना। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, जो चाहिए 500 ml, ये क्या है बच्चों, ये वॉल्यूम है, ml में क्या होता है वॉल्यूम, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाना है, मोलारिटी भी दिया है, मोलारिटी देखते तो आंख की बत्ती जल देनी चाहिए, मोलारिटी का फॉर्मूला रहेगा 0.375 मोलारिटी है। मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, देख लो कभी कभी देता है पेपर में, मॉलिक्यूलर मास उसका दिया है, प्लस नहीं करना है तुमको, कितना दिया है 82, हो गया बल्ले बल्ले, हो गया आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हो गया, या आसान क्वेश्चन है, मोलारिटी दिख गया तो हमको समझ गया। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता, किसी को याद है पुराने बच्चों में, मोलारिटी देखते हैं, याद चेक करो तो अपना नॉलेज टेस्टिंग। चलो 17 नंबर क्वेश्चन 17, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, फिर से देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, फिर से सुनेंगे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में कौन नापा जाता है, मोलारिटी, मोलारिटी को बोलते हैं मोल पर लीटर, कैसे, तो मोलारिटी का मेन फॉर्मूला ऐसा होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल का यूनिट क्या होता है, मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो मोलारिटी कंसंट्रेशन निकाला जाता है ऐसे, इसको मोल मोलारिटी, तो मोलारिटी के कितने नाम हम तुमको सुना रहे हैं, ये दुर्गा जी के 9 अवतार जैसा है, तो मोलारिटी का नाम होता है पहला मोलर कंसंट्रेशन, मोलर मोलर नाम से थोड़ा पकड़ करो, मोल पर लीटर, इसमें भी पूछा जाए तो मोलारिटी, कंसंट्रेशन बोले तो भी मोलारिटी, ये समझ जाओ, ये सारे वर्ड्स मोलारिटी को दिखाते हैं। तो चलो 17 नंबर क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड हुज डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी दिया है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर, देखो तो बुक में सवाल का डाटा पूरा चेक करें, ग्राम पर ml, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अरे यार कहां चले गए, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखो मास परसेंटेज ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड तो सब लोग जानता होगा ना HNO3, ये दिया है 69%, तो बहुत आसान है, मास परसेंटेज क्या होता है, मास अपॉन, मास परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, हां टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। चलिए चलो हम तुमको एक बात बताया होगा, मास परसेंट का मतलब ये होता है 69% ऊपर टेस्ट में नंबर आया, इसका क्या मतलब निकलता है बताओ, इसका मतलब है कि 69 नंबर है आउट ऑफ 100, राइट, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दें इधर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 69 ग्राम ऑफ HNO3 है, क्योंकि मास है तो ग्राम में, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, नहीं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम सॉल्यूशन में यह है 100 ग्राम में 69 है, सही है ना, तो 50% अगर तुमको हम बताएं तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या समझा, 50 आउट ऑफ 100, वही तो हमने लिखा है, 69% मतलब क्या होता है, 69 आउट ऑफ 100, देख लो वही लिखे, आउट ऑफ 100 मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 है, बस जम गया काम, जम गया। अब देखो यानी आपको पता चल गया यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट, ये जो कम होता है सॉल्यूट है 69 ग्राम, उसमें पता चल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट पता चला, देखो रे बच्चों वेट पता चला, वेट वॉल्यूम नहीं पता चला, क्यों, ग्राम में तो वेट ही होता है 100 ग्राम। अब डेंसिटी दिया है ना, काम हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी एक रास्ता है वेट को वॉल्यूम, वॉल्यूम को वेट में बदलने का। मोलारिटी पूछा है, देखो मोलारिटी का फॉर्मूला भी हम बता देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, तो यहां तुमको वॉल्यूम चाहिए लेकिन तुम्हारे पास तो वेट है, अब वॉल्यूम कैसे आएगा, तो वेट से वॉल्यूम, वॉल्यूम से वेट बनाने का रास्ता डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, जो भी तुम पढ़ते हो। अब यहां से देखो वॉल्यूम निकल जाएगा, ध्यान से देखो वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा बताओ, वेट बाय डेंसिटी, काम खत्म, वेट है कितना 100, डेंसिटी 1.41, हो गया काम। अब चलो सब वैल्यू आ गया, निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 69, समझा इसमें 69% को हमने कैसे यूज किया, दो वैल्यू बनाए, एक तीर से दो निशाना, 69 से दो वैल्यू आया, देखो 69 ग्राम वेट भी आया, सॉल्यूट का भी आया, सॉल्यूशन का भी आया, यही सब क्लास सीख लोगे तुम तो अर्जुन बनता होगा। मास ऑफ सॉल्यूट HNO3 का आई थिंक 60 आता है, मेरे को याद है जाकर, फिर भी प्लस कर लेगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 7 दूना 14 और 16 बटे 48, नहीं 63 आया, कैसे चेक करो कितना आ रहा है, 63 आया तो बच्चों सही 63। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम इधर ही मिला था, देखो 100 अपॉन 1.41, ये पलट के ऊपर चला गया, ये देखो 3 से कटा, 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा, यानी 23 इंटू 1000 इंटू 1.41 अपॉन 100, 100 से 2 जीरो मर गया। अब काट कूट मचा लो, ये कट रहा 3 से 21 0.12 3 से 21, यानी आ रहा है बच्चों 23 इंटू 47 अपॉन 7, और यहाँ का डेसिमल हटा दो तो अपॉन में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो मार दो, इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके 10 से डिवाइड करना आसान है ना, कर लोगे ना बच्चों आगे, बिल्कुल। चलिए तो ये हो गया 16 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम CuSO4, CuSO4 100 ग्राम है तो कितना कॉपर मिलेगा, तो CuSO4 टूटेगा अगर तो Cu +2 और SO4 -2 ऐसे टूटेगा, कॉपर मिलेगा अपने को, ये कॉपर जाके जमा हो जाएगा प्लस रॉड पे, पर अब इलेक्ट्रोलिसिस स्ट्रेंथ में तो ये वाइट प्लस वाला है तो माइनस रॉड पे जमा हो जाएगा, उसको मार दो। तो अब बताओ, तो सबसे पहले 100 में कितना मिलेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो इसको मान लो x। अब क्या करना है तो याद होगा, बताते थे क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड लाइन होता है, स्टैंडर्ड लाइन क्या होता है, सबका मास प्लस करो स्टैंडर्ड लाइन, कॉपर का मास कितना है 63, देख कितना दांत अच्छे तेरे को अच्छी नहीं है, बदाम करते जा, जो कॉपर का मास होता है 63, सल्फर का 16 गुना 32, तो आपको याद नहीं करना 63.5 है, नहीं 63.5 है क्या, 63 है 63.5 है ना, यस 16 सोचो 64 64 हो गया, कितना है प्लस कर दो थोड़ा बच्चा पार्टी, जल्दी करना है, तो इसका मास यहाँ लिख दो प्लस करके, जल्दी करोगे तो हम बना देंगे, तो छोड़ देंगे फिर तुमको बनाने का आइडिया देंगे, और इसका मास आ रहा है 63.5 169.5, तो देखो देखो कैसे बनाते हैं सवाल, कैसे बनाते हैं, 169.5 मास में 63 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है पहले वो निकालो, कहां से इक्वेशन देख करके जो मास है वो लिख दो, तो बताओ 100 में कितना मिलेगा, तो क्या करना है इक्वल टू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड करके, तो सब जगह यही मेथड चलता है, अब वहां पे कब गुजर हो जाता, ये क्रॉस कर देना, ठीक है, बिंदास करो आएगा आंसर, कर लोगे ना, यस सर। तो 19 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, ठीक है 19 हो गया, 20 नंबर भी वैसा ही है, नहीं 20 वैसा नहीं, 20 नंबर आप 9th क्लास में बनाओगे, देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक 35 और एक 37, यहाँ 37 होगा यार, परसेंटेज है और ये इनका मास है, और आपसे पूछा गया एवरेज एटॉमिक मास, सुन लें ये 9th में पढ़ोगे आप एवरेज एटॉमिक मास, तो जो भी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप पढ़ोगे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, ये देखो जो भी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं उनका एटॉमिक मास जो हम लोग लेते हैं वो एवरेज लेते हैं, कैसे लेते हैं बच्चों, तो जितना परसेंट वो नेचर में है उस परसेंट को उसके मास से मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं, ठीक है, यानी 75.77% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका 34.97 का, इसका इतना परसेंट प्लस डिवाइड बाय 2 मत कर देना, इसका इतना परसेंट यानी 24.23% ऑफ किसका 36.96, समझ गया होगा, इस मास का इतना परसेंट लो, क्यों प्रकृति में इतना ही है ये, और इस मास का इतना लो एवरेज निकाल दो भाई, अब यहां से एवरेज निकाल लेना प्लस करके अपॉन 2 मत कर देना, ठीक है बच्चों, 35.5 आंसर आता है इसका लगभग, ठीक है, तो 20 नंबर हो गया। 21 देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो C2H6 है आपके पास, 3 मोल है, यहां पे 3 लगाओ, तो सामने में जो नंबर लिखते हैं उसको मोल पढ़ते हैं, तो बताइए इसमें से कितना कार्बन निकलेगा, कार्बन कितना निकलेगा, ये 3 2 जा 6 मोल, मेरे को 3 मारने वाला साइन से, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है तेरी की, बताओ हाइड्रोजन कितना मोल आएगा, मेरे पास 18 मोल, बचपन में लोग बैलेंसिंग में जो नंबर लिखते थे ना उसको यहाँ पे बोलते हैं स्क्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं स्क्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, याद तो है ना, बहुत मिलता है स्क्यूमेट्रिक कैलकुलेशन वगैरह, स्क्यूमेट्रिक कोफिशिएंट मोल को दिखाता है, याद रखना मोल या वॉल्यूम को, अगर गैस हो तो वॉल्यूम भी दिखाता है। उसका पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, बहुत आसान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो नंबर कैसे निकाला जाता है, मोल से, मोल कॉन्सेप्ट अवोगाड्रो ने बताया था, एक मोल में किसी भी चीज का दुनिया में उसमें 6.022 10 का पावर 23 संख्या होती है एक मोल में, तो अगर हम आपको इसमें नंबर पूछे 3 मोल में तो 3 से मल्टीप्लाई, तो पहले मोल तो बना लो, तो ये तो बना हुआ है 3 मोल है, तो 3 मोल देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा 3 इंटू 6.022 10 का पावर 23, कैसे, तो एक मोल में इतना, तो 3 मोल में कितना 3 से मल्टीप्लाई और 3 मोल ही है, लिखा है क्वेश्चन में 3 मोल। वेट ध्यान दीजिए, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अरे सॉरी मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब एक बात ध्यान सुनना, द वॉल्यूम अगर लीटर में दिया है तो तुम चाहोगे 1000 को काट सकते हो, जरूरत नहीं, ये कब लेते हैं 1000 जब ml में हो, ध्यान रखना, सवाल बनाने से सब आता है, वॉल्यूम लीटर में तो नहीं लिखना था। अब सोल्यूट का वेट 20, मॉलिक्यूलर वेट इसका मेरे को याद है 342, ऐसा ब्रेन होना चाहिए, तुम्हारा भी हो सकता है, बस प्रैक्टिस में लगे रहो मेरे जैसा, 16-17 बार पढ़ लो, नहीं याद होगा मेरा, तो वो C12 22 एलिमेंट निकालोगे नहीं क्या तुम, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16 कर लेना पड़ेगा, 342 इंटू वॉल्यूम कितना करे 2 लीटर, सॉल्व करो यार आंसर पाओ, क्यों मजाक कर रहे हो। क्वेश्चन डेंसिटी दिया है इथेनॉल का, कितना दिया है 0.793 kg पर लीटर, देन व्हाट इज, अच्छा मोलारिटी भी दिया, धन्य होगा, ये देखो ये मोलारिटी है, इसमें m लिखा है मोलारिटी,
2.5 लीटर, then for its कितना होगा 2.5 लीटर, what will be its volume। अच्छा वॉल्यूम पूछा है, देखो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, समझा नहीं? what will be its volume, डेंसिटी दे दिया। मिथेनॉल, मिथेनॉल का सवाल है, मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब क्या होता है CH3OH, मिथेनॉल है, मास मास प्लस करके निकाल लो, पहले जरूरत पड़नी वाली करो, तुम क्वेश्चन पढ़ते फ्रेंड्स लिया क्या मूड बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया, वेट की जगह वॉल्यूम पूछ लिया, इसलिए अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, वेट दिया है, वेट का डेंसिटी में पहुंचा देगा ना तुमको वॉल्यूम तक, वेट और डेंसिटी मिलकर कहां पहुंचा देगा वॉल्यूम तक, चलने दो फिर वेट निकालेंगे अपन, देखो छोटा छोटा चीजों में कंफ्यूजन होता है। ओके तो वेट, हां वॉल्यूम मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, लीटर में है क्या वॉल्यूम, हम लिखेंगे यस लीटर में, तो 1000 नहीं लिखते, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, मोलारिटी दिया है 0.25, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आई थिंक आपने प्लस कर दिया होगा किसी ने, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन 3 और 1 4 और ऑक्सीजन का 16, कितना है बच्चों 16 4 20 30 32, वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चों 2.5 लीटर। आराम से प्रेम से तुम यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, एकदम हंस हंस के निकाल, बहुत आसान है, निकल जाएगा आराम से। अब वॉल्यूम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो थोड़ी देर पहले कहीं किए थे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम, का पाइजे वॉल्यूम पाइजे है, वॉल्यूम है, वेट और डेंसिटी को रख के, वेट कितना है यहां से निकलेगा उधर रखने का, डेंसिटी किधर है ये रखा, किधर आंसर आया ना, वो उन्होंने ऐसा लिख दिया, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। 24 नंबर क्या बोल रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, सही है, तो जानते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ऐसा फालतू में लिख दिया, 1 पास्कल का वैल्यू कुछ दिया है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो अभी हम लोग को ये मिल रहा था, याद है हम लोग छोड़ के आगे क्वेश्चन, पास्कल को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कन्वर्ट में ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। if the mass of air at sea level, if the mass of air at sea level is इतना, क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल, तो मास ऑफ एयर दिया कितना दिया बच्चों 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एक्चुअली मास नहीं दिया है, मास अपॉन वॉल्यूम दे दिया इन्होंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना मास है, सही ना, बिल्कुल। देन कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल, तो प्रेशर चाहिए, ध्यान दो रे, इधर ध्यान दो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है ना, बिल्कुल, बता नहीं रहा नारायण, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, सही ना, पर यूनिट एरिया, मेरे को पता है इसलिए बता रहे हैं, तुमको भी पता होगा। अच्छा अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान देना एक चीज, अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम बना रहे हैं मीटर में, ऐसा ही बना रहे हैं हम सब, तो सेंटीमीटर से मीटर का बनाया जाए तो 10 का पावर -2 लगेगा 3 बार, यानी क्यूब, तो कितना आ रहा है 1034 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 10 का पावर -6 kg पर मीटर क्यूब, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 1034 इंटू 10 का पावर +3 हो जाएगा ऊपर जाके, बिल्कुल ये आ गया मास, मास नहीं एक्चुअली ये डेंसिटी है यार, थोड़ा फील करो तो, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मास में इसको यूज कर लेते, देखो 1034 इंटू 10 का पावर 3, ग्रेविटी 9.8, सही है ना, बिल्कुल। एरिया नहीं पता, लेकिन एरिया 1 हो सकता है, कैसे देखो पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम 1 रहेगा, तो एरिया भी हम 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, तो सब एसआई में है, देखो ये भी एसआई में, 9.8 एसआई में होता है, ये भी एसआई, सब एसआई, तो आंसर भी एसआई में आएगा। अब इसको आप सॉल्व करें, हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब बुक में आएगा 1, अब ये डेसिमल इधर जाएगा, तो 1 2 3 4 0, 4 और 1 5, अब सही हो गया, ठीक है बच्चों। सोने से फुर्सत, पीपीएम है, पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी इतना ग्राम आउट ऑफ 1 मिलियन। फिर से सुनो, अगर मान लो हम तुमको 20% बोलते तो तुम क्या सोचते हो, 20 ग्राम आउट ऑफ 100, अभी किए थे ऐसा क्वेश्चन हम लोग। अच्छा पीपीएम मतलब आउट ऑफ मिलियन सोचो, बस इतना अंतर है, यानी इसको ऐसा सोचो 1.5 ग्राम आउट ऑफ 1 मिलियन सोल्यूशन, मिलियन मतलब 10 का पावर 6 ग्राम, समझ गया, बस इतना अंतर है, नाम पर हो ना पार्ट्स पर मिलियन, यानी इतना हिस्सा आउट ऑफ 1 मिलियन। एक्सप्रेस इन मास परसेंटेज, इसको बताओ मास परसेंट में, देखो बहुत आसान है,
मास परसेंट क्या होता है, ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, बुक में 15 दिए, 15 ppm सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूट का मास, ये क्या है कम वाला, इनटू 100, सॉल्यूशन का मास बताओ 10 का पावर 6, ये 2 जीरो काट दो इसमें से, 6 में से 2 गया 4, 1.5 बराबर, यहाँ 15 होगा, देखो डेसिमल एक्स्ट्रा आ गया, 15 होगा बच्चों, ठीक है, तब मिलेगा। तो 15 इंटू 10 का पावर कितना आ रहा है ऊपर जाके -4। अब हम डेसिमल अगर ट्रांसफर करेंगे इधर तो 1.5 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा ना, राइट में डेसिमल जाएगा तो +1 होगा, इतना परसेंट। अगला कैलकुलेट द मोलारिटी, जम गया, मोलारिटी बताओ, इधर ध्यान दो रे, मोलारिटी का फॉर्मूला भी 10 बार बता दिया, रट जाना चाहिए, वेट इंटू 1000 अपॉन मोलालिटी है भाई, कहा और आगे हो दो बच्चे लोग, एक और होता है भाई मोलालिटी का भाई, मोलालिटी, मोलालिटी में क्या चेंज है बस हम बता रहे हैं, देखो वेट 1000 सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, यहाँ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखो काम आएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट बताओ 15 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है CHCl3, अब इसका प्लस कर दो 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, कितना आ रहा है, जितना आ रहा है यार रख लेना। अब देखो ये कितना लोग हैं 10 का पावर 6, अब एक बच्चे ने रोक दिया मेरे को, बोला सर ये तो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आएगा, बोला अरे यार ये कितना है 1 मिलियन और ये कितना है 15, बताओ 1 मिलियन -15, 1 लाख -15 कितना, 1 लाख मान लो भाई, काय को पागल कर रहे हो, समझ रहा है मेरी बात, 1 लाख में से 15 माइनस करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो बड़ा रहता तो करते हम, तो बस इसको कर लेना, यहाँ पे भाई लोग प्लस करके डाल के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो और डाई हाइड्रोजन मतलब H2 ये रिएक्ट किया तो क्या बनता है NH3 बनता है, अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन हम करा देंगे, रहने दो 28 का 28 नंबर में डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मतलब N2 ये है, और डाई हाइड्रोजन यानी H2 रिएक्ट टुगेदर, ये आपस में रिएक्ट किया और NH3 बनाया था, ये पता है ना तुमको, बचपन से पढ़ोगे, अमोनिया बनता है, इसको बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दो, हर रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, पहले 3 2 6, यहाँ पे 3 लगा, हाँ ठीक है सही है, इसका मतलब ये 1 मोल, देखो अब सारा कैलकुलेशन मोल में होगा, 1 मोल है, ये कितना मोल है, ये 3 मोल है, और ये कितना मोल है 2 मोल है, सब कैलकुलेशन इसके हिसाब से होगा, देखो ये इसका 3 टाइम्स होगा, ये इसका 2 टाइम्स, हमेशा का क्वेश्चन क्वेश्चन ही है, देखो हम लिख के बताते हैं, तो ये 14 ग्राम, ये 16 ग्राम, ओह सॉरी डाई ऑक्सीजन है क्या, ग्राम सही है, 1 मोल है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, इसको 14 ये इसको 16 लिया, देखो आधा आधा, अच्छा इसको 14 ग्राम किए, इसको कर दिए 32 ग्राम, चलो इसको देखते हैं कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो तीसरा वाला, दूसरा, तीसरा है 28 ग्राम और 32 ग्राम, चौथा है 28 ग्राम और 80 ग्राम, ठीक है, फॉलो हो रहा, तो कौन सा लॉ हो रहा, जब भी कोई चीज रिएक्ट करता है तो फिक्स रेशियो में रिएक्ट करता है, कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, उसका लॉ लिख देना, ऐसे ढेर सारे मैंने दिया, मेरे को लगा सब अलग अलग बताना, नहीं ये सब डाटा को एक साथ देख करके बताना, ये 14 ये 16 सही है, आधा आधा, ये 14 ये 32 पूरा खर्च नहीं होगा, इसमें कितना खर्च होगा 16 ही खर्च होगा, डिपेंड करेगा इसके मोल पे, ठीक है, मतलब ये आपको रिएक्ट कर रहा है, इसका मास कितना हो रहा है बताइए 14 28 और इसका मास कितना हो रहा है 16 दूना 32, तो ये आधा, तो ये आधा खर्च हो रहा है, ये आधा ही खर्च होगा, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये टोटल देखो 28 और 32 खर्च हो रहा है, सही है, अब ये 28 खर्च होगा तो 32 होगा 80 है, तो उससे क्या होगा बचेगा, ये सब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, आप लॉ लिख देना, ऐसे बकवास सवाल है पहला वाला। दूसरा सवाल है इसमें बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश mm और डैश पिकोमीटर, ऐसा ही क्वेश्चन कल मिला था हम लोग को, राइट, अभी हम लोग इसको बना के देखते हैं कल जैसा ही, फिर से या तो वहां गलत है नहीं तो यहाँ पे देखो इधर, तो 1 किलोमीटर को हम लोग किसमें बनाना जानते हैं मीटर में, कितना मीटर होता है 1000 मीटर, ये तो सब लोग जानता होगा। अच्छा अब इसको कैसे करेंगे, देखो मीटर से mm हम बनाएंगे, समझा, हम किलोमीटर से mm पे नहीं जाएंगे, हम मीटर से जाएंगे, तो बोला क्यों, तो हमको किलोमीटर से मीटर आना पता है, मीटर से mm जाएंगे, तो ऐसा लिखेंगे जहां से जाना है उसका पहले 1 का वैल्यू लिखो,
1 मीटर इक्वल टू कितना mm होता है बताया, 10 का पावर -3 याद हो ना। 1 मीटर मतलब 10 का पावर -3 mm मिलीमीटर। 1 मीटर में 1/1000 होता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 1000 में कितना होगा। 1000 मीटर इक्वल टू, यहाँ x मान लो, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर, तो x इक्वल टू आ जाएगा, सही है ना, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। पूरा हाउ 0.5 मोल ऑफ N2CO3 इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो भाई ये बहुत अंतर है। देखो ध्यान देगा बच्चों, इसका मतलब है कि यहाँ पर मोल दिया है 0.5 मोल दिया है। अच्छा मोल से क्या निकल सकता है, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान समझना, वेट मोल दिया 0.5 यानी 1/2। 0.5 मतलब कितना होता है 1/2, 5/10 लिख लो। वेट पता कर सकते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ, Na2CO3 का जल्दी से बता दो। Na2CO3 का कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो बता रहा है 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16, हाँ कितना 106। ये 106 आ गया, इधर ले लो, तो वेट आ जाएगा बच्चों 106 × 0.5 मतलब हाफ, ये आ जाएगा 30 कितना आएगा, सॉरी 30 कैसे 2 5 जा 10 2 3 जा 6 53 ग्राम। तो क्या डिफरेंस है पूछा था तुमको, ढेर सारे डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ मोल इतना पता चलेगा, इससे वेट कितना पता चला, इसमें वेट है 53 ग्राम। ओके, और ये जो लिखा है 0.5 कैपिटल M, इसको बोलते हैं मोलारिटी। ये है मोलारिटी, ठीक है। कैपिटल M क्या होता है, मोलारिटी, बताया था हमने कल भी। मोलारिटी में दो चीज पता चलती है, मोल्स भी और वॉल्यूम्स भी, ये ध्यान रखो। क्योंकि मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, देखो मोलारिटी का डेफिनेशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या तो हम बताएंगे 1 लीटर में कितना मोल है, उसी को मोलारिटी बोलते हैं। यानी इससे हमको दो पता चलेगा, यहां से पता चलेगा मोल भी पता चल जाएगा 0.5 और वॉल्यूम भी पता चल जाएगा 1 लीटर। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ वॉल्यूम पता चल रहा है, वहां नहीं पता चल रहा। तो ये वॉल्यूम पता चल सकता है, इसमें नहीं पता चल सकता है। मोलारिटी वॉल्यूम पर डिपेंड है, मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अगर हम 2 लीटर कर दें तो अलग आ जाएगा, लेकिन मोल्स वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें वॉल्यूम फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। कैपिटल M मोलारिटी होता है और मोल मोल होता है भाई। मोल से हम लोग वेट निकाल सकते हैं, मोलारिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें वॉल्यूम भी पता चला, ठीक है। यहाँ भी मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के हम लोग वो वेट निकालेंगे तो 53 आएगा। वेट सेम ही आएगा, वेट सेम ही आएगा, बट इससे वॉल्यूम भी पता चला, उससे वॉल्यूम नहीं पता चला। समझ में आया सबको, नहीं पता चला कि कैपिटल M मतलब मोलारिटी, इससे हमको वॉल्यूम का पता चलता है, उससे वॉल्यूम पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, पहले बैलेंस ही नहीं होता वाटर वाला रिएक्शन। तो H2 2, ठीक है, O2 2 और यहाँ 1, यहाँ 2 लगा दो, ये 4 हो गया, यहाँ 2। अब ये फार्मूला क्या बोल रहा है, अगर ये दो वॉल्यूम, सुनो ये सामने का नंबर मोल बताता है, यानी 2 मोल 1 मोल और 2 मोल। और एक चीज और याद रखना, इससे एक और चीज पता चलता है वॉल्यूम। अगर ये सब गैस है तो वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर, लीटर ml कुछ भी। ये 1 वॉल्यूम 1 लीटर है जो भी, और ये 2 वॉल्यूम। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 वॉल्यूम, ये फिक्स है, देखो ये फिक्स है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डाटा बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड डाटा बोलो, फिक्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब सामने वाला दिया क्या है देखते हैं, ये दिया क्या है 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम। ओके, है बहुत आसान यार। देखो सबसे पहले समझो, ये 1 तो ये 2 और ये 2 मतलब ये इसका डबल और इसका भी डबल। अब दिमाग लगा लो तुम, 5 ये है 10 ये है, तो बताओ बच्चों ये कितना बनेगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना बनेगा। यहां से समझो, ये 1 है तो ये 2 बना था और ये 2 बना था, ये 10 है ये 5 है, तो कितना बनेगा 10। बस खत्म हो गया, इतना क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, खत्म। इसका डबल हो तो 10 आ जाएगा, बस खत्म। कैसे पता चला, ये नंबर्स देख करके, सभी नंबर्स करते हैं। गोल्ड। दूसरा क्वेश्चन है 1 ग्राम सोडियम, तीसरा क्वेश्चन है 1 ग्राम लिथियम, और चौथा है 1 ग्राम Cl2। तो इसको बनाने का आपको आइडिया बताते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखो नंबर ऑफ एटम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एटम निकलता है मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, सबको पता है, ये बात कोई नहीं है। तो सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी जिसका मोल ज्यादा, देखो ये तो फिक्स है, सोचो ये तो फिक्स है, ये सब में आएगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका नंबर भी ज्यादा। तो हम लोग मोल निकाल लेते हैं। चलो अब मोल पे आते हैं, मोल पे सुनते हैं, बिना बनाए बना देंगे। देखो मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट सबका सेम है, वाओ क्या बात है। देखो वेट सबका सेम, तो पूरी कहानी मॉलिक्यूलर वेट पे आ गई। हाँ पूरी कहानी मॉलिक्यूलर वेट पे आ गई, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका मोल ज्यादा, खत्म, सवाल खत्म। अब उधर बताओ, सोचो किसका मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे कम होगा, चढ़ गई क्या, सबसे कम पूछा मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम उसका मोल ज्यादा, लेकिन पूछा किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बच्चों। देखो यहाँ बैठा हुआ लड़का गलत बोल रहा है, यहाँ बैठ कर गलत बोल रहा है, अब क्या करेंगे। पूछा है क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो मैक्सिमम एटम के लिए मैक्सिमम मोल भी होना चाहिए ना, बिल्कुल। और मोल और वेट की बात करो तो मिनिमम होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर मास वेट एक ही होता है, ठीक है, यानी कम। अब सोचना है किसका कम है, तो गोल्ड का मेरे को याद नहीं है, लेकिन हमको टेबल में अंदाजन है बहुत ज्यादा है, ये 100 के पार होगा, ठीक है, आपको देख के बता सकते हैं, मान लो पेपर में तो याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगा सकते हो। गोल्ड बहुत हाई एटॉमिक नंबर है, 79 जब इसका नंबर है तो 197 तो इसका मास है, तो मॉलिक्यूलर मास लिखना है, ध्यान देना। सोडियम का 23, लिथियम का आपको 3 का डबल 6 7 होता है सर, 7 है। क्लोरीन का 35.5 का डबल, 35 का डबल कितना होता है, 70 71। अब तुम खुद ही देख लो किसका सबसे कम है, इसका सबसे कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम, इसमें होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्लियर हो गया होगा? यस, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइए? बिल्कुल हो गया होगा। मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम तो मोल सबसे ज्यादा आ जाएगा, 1 ग्राम को ही डिवाइड करना है, सबका वेट सेम है, तो मोल सबसे ज्यादा जिसका आ जाएगा उसका एटम्स भी ज्यादा आ जाएंगे, खत्म सवाल। तो ऐसे देखो, थोड़ा दिमाग लगा के हम लोग कर लिए इसको, सवाल बिल्कुल बन जाएगा। बस ये करें तो कोई बात पता होगा कि मोल फ्रैक्शन दो लोगों का मिला करके 1 होता है, या तो हम पढ़ाएं तो मोल फ्रैक्शन मिला करके 1 होता है, शायद नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं है, बताते हैं अच्छे से। पूरी कहानी मोल से चलती है चैप्टर में। मोल का एक ही फॉर्मूला है, मोल का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया रहता है क्वेश्चन में ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहता, आपको ऐड करके निकालना है। मोल निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। याद रखना, जिसका मोल निकलेगा उसी का संख्या निकलेगा, मोल जिसका निकलेगा संख्या भी उसी का निकलेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल में दोनों आ गया, एटम्स आयंस कुछ भी, यानी एटम्स आयंस कुछ भी, तो पार्टिकल की संख्या कैसे निकलेगी, मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, तो मोल का फॉर्मूला यहाँ रख भी सकते हो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का शॉर्ट में फॉर्मूला ऐसा होता है, n इक्वल टू n स्मॉल m इनटू एवोगाड्रो नंबर का भी सिंबल है Na, ये फॉर्मूला हो गया। इसको शॉर्ट में लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें देखो मोल और वेट का ही खेला होता है, मॉलिक्यूलर वेट को नहीं पूछता कभी भी, मोल देगा तो वेट पूछ देता, वेट देगा तो मोल पूछ देता, थोड़ा समझो फॉर्मूले को। यहाँ पर मोल और नंबर का खेला होता है, मोल दे दिया 5 मोल में कितने पार्टिकल, 10 मोल में कितने पार्टिकल, तो इसे मल्टीप्लाई। अच्छा 100 पार्टिकल है, बताओ कितने मोल, तो भाई ये दिया n पूछ लिया, ये डिवाइड में आया। क्लियर है? कभी कभी वो खेला को और आगे बढ़ा करके मोल को तोड़ दो, मोल का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब इस खेला में कौन कौन दो प्लेयर है, ये 2 प्लेयर है देखो, बट और कोई प्लेयर नहीं है, बाकी लोग फिक्स है, ये पता रहता है, ये फिक्स है। अब देखो इसमें सवाल, 5000 पार्टिकल है कार्बन का, बताओ कितना वजन है कार्बन, अरे आराम से निकलेगा। या हाउ मतलब कितना कार्बन चाहिए 100 पार्टिकल के लिए, मतलब नंबर दिया हो और वेट पूछ लिया। या दूसरा अभी एक सवाल मिला था, अभी सवाल मिला था इसमें देखो, 1 ग्राम में कितने एटम मिला था ना, 1 ग्राम में तो वेट दे दिया, ग्राम में जो दिया वेट दे दिया, 1 ग्राम में कितने एटम, तो 1 ग्राम यहाँ रखो, बनाओ नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूला, 3 क्या 2 ही है, 2 में हम इसको इसमें डाल के 3 कर दिए, पूरा खेला इधर से ही खेला जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो ऊपर हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल ऊपर। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड, बस समझ जाओ, फ्रैक्शन डिवाइड, तो ऊपर लिखेंगे मोल ऑफ ए, नीचे लिखेंगे टोटल मोल। टोटल मोल मतलब जितने लोग हैं सबका मोल ले लो, अगर 2 लोग हैं तो 2 का मोल, मान लो 2 है तो मोल ऑफ ए, शॉर्ट में लिखेंगे इतना बार लिखता, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस बी। अगर 2 है तो 3 है तो तीनों का मिला दो, समझ गया? इसका सिंबल x होता है, यानी xa इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। अगर आपसे x भी पूछे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, तो मोल ऑफ b अपॉन मोल ऑफ a प्लस मोल ऑफ b, समझे? अगर इन दोनों को हम सम कर दें, इन दोनों का हम सम कर दें तो ये 1 आ जाएगा, तुम करके देख लो। हालांकि क्या है, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, एलसीएम ये हो जाएगा और ऊपर भी वही आ जाएगा, कट के मत देख लो, समझ रहा है? ये दोनों का एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया na प्लस nb। ये बिल्कुल बहुत आसान है। अब मोल फ्रैक्शन अगर एक का पता है तो दूसरा निकालने के लिए 1 से माइनस कर दो, ये प्रोबेबिलिटी 10 पे पढ़ोगे वैसा है, होने का प्रोबेबिलिटी पता है, नहीं होने का चाहिए तो 1 से माइनस कर दो वैसा। मोल फ्रैक्शन देखो 1 से कम आता है, देखो 1 से कम आया। अब देखो यहाँ इथेनॉल का पता है तो वाटर का निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? 1 में से माइनस कर दो, ये कॉन्सेप्ट है, ये इतना कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन, और कुछ नहीं। कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आता है, क्यों? तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ये बड़ा है देखो। और दोनों जितने भी लोग हैं, आई एम नॉट टेलिंग ओनली 2, 3 लोग ले सकते थे, तो 3 लोग में तीनों का प्लस करके जितने लोग हैं सबका मोल फ्रैक्शन मिला के 1 होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। देखो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो 1 माइनस इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.04, माइनस कर लो, ये माइनस हो जाएगा तो 0.96 बनिए। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूले डालने हैं, ठीक है? आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूले डालने हैं इनके, और सवाल हम लोग करेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स पर यूनिट, मोल चाहिए और वजन चाहिए, ठीक है, बन जाएगा। अब देखो ना मोल पता करना पड़ेगा, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, कल बताया था हमने, याद होगा, इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो निकल ही जाएगा, तो ये मॉलिक्यूलर वेट यहां से निकल जाएगा, इथेनॉल है प्लस करके, इनटू जाइए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो अपने को वेट लगा, या हम लोग चाहें तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को मोल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट भी, ये भी फॉर्मूला इसी से हुआ है, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, ये और ये मिलके क्या बन गया, देखो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल बन गया, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। कुल मिला के आपको मोल और वेट की जरूरत है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट, मोल हो या वेट हो, दोनों मोल से निकलता है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला अभी हम सिखाते, देखो मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो हमेशा पता होता है, इसको टिक मार दो। अगर मोल पता है तो वेट निकल जाएगा, वेट पता है तो मोल निकल जाएगा, कुल मिला के यदि मोल से ही निकलेगा, ये मोल ही है।
तो सबसे पहला मोल पे हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया तुमको कि मोल पे हम क्यों सोच रहे हैं? फिर से देख लो, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ऐसा। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को मोल भी लिख सकते हैं, ये तोड़ के बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको मोल आ जाए सॉल्यूट का, सॉल्यूट का इथेनॉल, इथेनॉल का मोल आ जाए, अच्छा वाटर का मोल नहीं चाहिए, यहाँ वाटर चाहिए, वाटर का मोल नहीं चाहिए, वाटर का वेट चाहिए, तो मोल रहेगा तो वेट निकल जाएगा ना मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके। ये देखो मॉलिक्यूलर वेट इधर चल जाएगा तो मोल मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो क्या जाएगा, वेट काम हो जाएगा। तो चलिए मोल फ्रैक्शन से मोल कैसे निकालते हैं, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला काम है। बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए क्या, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे? इसके लिए लिखेंगे ऊपर मोल ऑफ वाटर लिखेंगे अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। अब इसे आप एक दो वेरिएबल का इक्वेशन बना लो यार, इसको इधर क्रॉस करके बन जाएगा कि नहीं, एक्स वाई मान सकते हो, इसको एक्स इसको वाई तो भी चलता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, यहां से इसको आप एक इक्वेशन बनाना है। ठीक है बच्चों, अगला मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी तो दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है 0.04। आप चाहो तो डेसिमल घटाकर अपन 100 कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं? इसको 96/100 कर लो, इट विल बी इजी। समझ रहा है, पॉइंट शायद भारी लग रहा होगा आपको, ये आ जाएगा 100 NW इक्वल टू ये हो जाएगा 96 N मोल ऑफ वाटर और 96 मोल ऑफ ई, एक नंबर। अब आप क्या करो, वाटर में से वाटर माइनस कर लो, इसको बचने दो, 100 माइनस 96 कितना बचेगा, 4 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 96 मोल ऑफ इथेनॉल। 4 से कट भी रहा है, काट लो, कितना रहा, 4 दूना 8, 4 चौका 16। सही ना बच्चों, तो देखिए जाना, ये काम हो गया मेरा। देखो कैलकुलेशन से जो डर गया जिंदगी में वो कभी कुछ नहीं कर सकता, डरे नहीं, पेशेंस के साथ करें। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको करना है फिर से दूसरा इथेनॉल वाला। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का वैल्यू 0.04 यानी उसको लिख सकते हैं 4/100, जो काट के हम 1/25 भी तो लिख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों बताओ, मोल ऑफ इथेनॉल, समझ रहा है ना, ये तो पढ़ा है, अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल, ये क्रॉस करो तो मोल ऑफ 25 इंटू मोल ऑफ इथेनॉल हो जाएगा, 25 इंटू मोल ऑफ इथेनॉल हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। इसको इधर माइनस कर दो तो अरे तो सेम आ गया नहीं, ठीक है, मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा अपने को, देखो कैसे, ध्यान दो इधर, मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा बच्चों, तो डेंसिटी 1 दिया है, इससे मोल निकल जाएगा। ठीक है, डेंसिटी 1 दिया है, पानी जैसे भर दिया, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी 1 दिया है, क्वेश्चन बोला डेंसिटी 1 मान लो, 1 ग्राम पर ml। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि मास या वेट जो भी बोलो, वेट जो ले लेंगे हम लोग कितना लेंगे 1 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर पूछा होता तो 1 ml लेते, लेकिन नहीं पूछा, तो बस इससे निकाल दो। देखो ध्यान से बच्चों, इससे हम लोग मोल ला सकते हैं वाटर का। ठीक है, समझ रहा है? तो वाटर का मोल आता है बच्चों 55.5, याद रखो वाटर का मोल कितना आता है 55.5। मोल ऑफ वाटर कितना होता है 55.5। ये कहां से आता है आपको बता दे रहे हैं, ये आता है मोलारिटी से, साइड में सीख लेते हैं उसको, तब उसको बताएंगे। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज है, इसको याद रखेंगे कि प्योर वाटर का जिसका डेंसिटी 1 है उसका मोल कितना आता है 55.5। देखो इधर, तो क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, इससे हम मोलारिटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो बात वाटर की हो रही है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16। तो ध्यान समझना, वेट कितना हो गया 1 ग्राम इनटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट कितना 18, वॉल्यूम कितना 1 ml, कितना यहाँ लिखा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम 1 ml। अब ये डिवाइड कर दो तो ये हो गया 9 और ये हो गया 500, 500 को 9 से आप डिवाइड करोगे तो आएगा 55.5 मोलर। अब चलो इसका मतलब दैट इज अगर डेंसिटी वाटर का 1 है, अगर 1 है देन उसका मोलारिटी कितना होता है 55.5 मोलर। अभी हम बता रहे थे 55.5 मोलर का मतलब क्या है, इतना मोल आउट ऑफ 1 लीटर। अभी आप पूछा था ना एम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस तो जिसके भी नाम में कैपिटल एम लगा उसका ये मतलब है कि 55.5 मोल का वैल्यू है और वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1 लीटर। अभी थोड़ी देर पहले हम बताते, बन गया, चलो सवाल बन गया। वाटर का मोल यहां से डाल दो उठा के, ये यहां पे लिख दो, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इफ, ये बना लेना जानने के लिए, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी का डेंसिटी 1 ग्राम हो, अगर 1 हो तब, नहीं तो अलग आ जाएगा, देन उसका मोल कितना था बच्चों, मोल 55.5, यहाँ रख दो, बन गया। दिख रहा है क्या, 55.5 इक्वल टू 24 इंटू मोल ऑफ इथेनॉल, खत्म सवाल। अभी डिवाइड मार दो 55.5 अपॉन 24, यहाँ जाएगा मोल ऑफ इथेनॉल, सवाल बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब आ जाओ मोलारिटी निकाल देते हैं, देखो यहाँ पे कर दे रहे हैं मोलारिटी। मोलारिटी ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से,
मोलारिटी क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। मोलारिटी तो क्या होता है, मोल्स ऑफ इथेनॉल ले लेना इनटू 1000 ले लेना अपॉन वेट ऑफ वाटर ले लेना, सॉल्वेंट यानी वाटर। मोल्स तो यहां से निकल रहा है, अब डाल देंगे, फिर डाल देंगे कितना आ रहा निकाल के, बनाया तो नहीं, बैठ के आराम कर रहा। अब बताओ वाटर का वेट कितना है, कौन बता रहा है, देखते हैं दिमाग किसके पास है। तो हम बता रहे हैं 1 लीटर, डेंसिटी अगर 1 है तो डेंसिटी 1 का मतलब देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो तुम, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 हुआ तो वेट और वॉल्यूम तो इक्वल हो जाएगा, यानी वाटर का वेट और वॉल्यूम इक्वल। मतलब कोई 1 लीटर बोले तो वजन 1 केजी, वाओ 1 केजी मतलब ग्राम में करके रखना है, 1000 ग्राम। ये पहले नहीं पढ़ा हो तो आप यहाँ पे संपर्क करें। तो वाटर का डेंसिटी 1 है, डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 हुआ तो क्रॉस होकर इधर इक्वल हो जाएगी नहीं, यानी वेट और वॉल्यूम इक्वल। यानी अगर हम लीटर में जो बोलेंगे ग्राम में वही होगा, केजी में होगा, सॉरी। और ये लीटर होगा तो ये केजी होगा, अगर ये मिलीलीटर होगा तो ये ग्राम होगा। ये एसआई तो ये एसआई, ये सीजीएस तो ये सीजीएस, ठीक है। तो मान लो 1 लीटर तो कितना बोलेंगे, 1 केजी, ग्राम बोल देंगे केजी। और अगर ये 1000 ml हुआ, 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर में दिया डेंसिटी, तो भाई मिलीलीटर है 1000, कोई दिक्कत है यहाँ 1000 ml लिखा है 1 लीटर लिखा, क्या फर्क पड़ता है। चलो तो आंसर आ गया 55.24 करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करके बनाना, तो हम भी बना रहे हैं, इतने साथ बना रहे हैं, फिर भी भूल जाए तो देखो कभी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, 11 12 जितना प्रैक्टिस करो कमी। तो आप ये सब खाली पीने में रहोगे तो इसको बनाओ फिर से, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्या बोलना है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, सब लिखा है, ठीक है। व्हाट मास ऑफ CaCO3, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क में मास पूछा, व्हाट मास कितना CaCO3 लगेगा, काय के लिए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद, इसके बारे में दिया है, HCl का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया बच्चों, HCl का 25 ml इसका HCl है, 0.75 मोलारिटी HCl का। तो 25 ml 0.5, यानी ये तो वॉल्यूम है ml में तो, और ये है मोलारिटी। ये क्लियर समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम कौन है मोलारिटी कौन है, वॉल्यूम कौन है मोलारिटी कौन है, ओके। अब वॉल्यूम और मोलारिटी देने से क्या मतलब, वेट निशाना समझो इनका। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब तुम नहीं समझे तो क्या बोले, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दिया है, वेट तो मॉलिक्यूलर वेट तो देता भी नहीं है, खुद ही निकालना है। तो ये तीनों चीज अगर पता चल गया तो क्या पता चलेगा यहाँ से, वेट। ये क्वेश्चन देने वालों का एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, वो इसको बहुत फॉलो करते हैं। हम सीधे तुमको वेट नहीं देते, हम घुमा दिए, देखो ये सब दे दिए, तो ये तीनों दिए तो वेट ही निकलेगा इससे, और निकलेगा क्या, तो निकाल लेते हैं। देखो 0.75 है वेट, निकाल लेंगे हम लोग किसका, HCl की बात चल रही है, मॉलिक्यूलर वेट HCl का निकाल दिया साइड में। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, यानी कितना आ गया 36.5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम 25 ml। अब यहाँ का पॉइंट हटा देते हैं, सबको इधर भैया काट दिया जाएगा 25 40 पर, जो कटवा काटते चले। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको डिवाइड में, तो 75 इंटू 36.5 अपॉन 100 है और अपॉन 40 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं 25 के डिवाइड करते हैं 75, कितना कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 में कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 400 नहीं कटेगा, 25 के डिवाइड कट जाएगा, उसको काटते हैं, तो निकाल बताओ बच्चों 400 कितने बार में कटेगा, नहीं सर 16 सही क्या, अरे 5 से कट रहा, फिर तुम लोग बोलना बंद कर दिए, फिर मैं गुस्सा आ जाएगा, ये काटने बोले तो भी नहीं बता 21 क्या हो गया, सर नहीं है क्या लाइव, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं, छोटे चले जाएंगे याद। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेट आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ओके। जो भी आएगा निकालने क्या वेट, हम थोड़ा देर रुक के कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मास प्लस करके देखना बच्चों, इसका मास निकालो, इसका मास निकालो, देखो ये ऐसा, ये 1 मोल और ये 2 मोल। हम मोल में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं मोल में जाएंगे, क्योंकि सवाल मास का है तो मास नहीं रहेंगे। तो बताओ इसका मास कितना आएगा, प्लस करके निकालना 100 आएगा, मेरे को याद है इसमें लिख रहे हैं, इसका 100 आता है, प्लस करके एक बार कंफर्म करो। इसका कितना आएगा, देखो 2 बार HCl है, ध्यान देना, एक बार नहीं है 2 बार। एक HCl का कितना आया है, 2 HCl कितना आएगा, 36.5 का डबल बताओ कितना होगा, 0.5 का डबल 0 73, बस सवाल बन गया, सवाल बन गया। देखो ये पूछा है, ये पता है, ये दोनों पता है, क्लियर हो गया सबको। अब क्या करो, यहाँ पर x मान लो और इसको अपॉन करो, इसको अपॉन करो, इक्वेट करो, ये बड़ा होगा। अभी जब ये वही कर रहे थे इसलिए गलत हो रहा है, ये मैं तेरा वहां लगा दे रहा हूं, इसको इधर क्रॉस करो, इसको इधर क्रॉस करो, तो यहाँ हो जाएगा 73x इक्वल टू 0.684 इंटू 100। अब ये डिवाइड कर दो तो 0.684 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 73 आ जाएगा आपको। फिर से इसको समझते हैं ये क्या हुआ, तो करा कैसे जाता है, इनका बेसिक रूल्स क्या होता है कि ये या तो मोल में बना लो, जैसे 1 मोल ये 2 मोल, तो मोल का ऐसा मोल में आएगा, ये 1 मोल ये 2 मोल, और ये मोल में आता। मान लो बोलता है कि आधा मोल, तो बताओ ये कितना, तो हम लोग मोल में ही करते हैं। लेकिन अब ये सवाल तो देखो वजन ग्राम में, मास पूछा है, मास दिया है, कि मास दिया समझ में आया ना, घुमा के मास ही दिया, तो उन्होंने मोलारिटी दिया, वॉल्यूम दिया, तो मास दिया, एंड हमको इसका मास चाहिए, मतलब इसका भी मास होना, तो कितना ले मास, याद रखना है जो इक्वेशन लिखा रहता है उससे सबको प्लस करके जो आता है मॉलिक्यूलर मास, वो एक फिक्स वैल्यू होता है, वो हमेशा सही होता है।
कभी गलत नहीं होगा। मान लो हम ये बदल के सवाल कर ले 0.8 के लिए बताओ कितना, 0.9 के लिए पूछ ले, बट ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये कहां से आता है, यहां से। इसका 1 का मास निकालो, 2 है तो डबल करना, ये ध्यान रखना। इक्वेशन में जब लिखेंगे तो जो सामने का नंबर उसका बड़ा वैल्यू है, इक्वेशन में लिखना है। तो ऐसे कोई पूछे सीएल का मास बताओ तो 36.6 हम बताएंगे। जैसे देखो हम यहाँ डाले थे 36.6 डाले, डबल तो नहीं किया, बोला क्यों सर, तो क्योंकि हम उस समय इक्वेशन के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हमने तो ऐसा सोचा कि सीएल दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, उसका मोलारिटी दिया है, तो आप मास बताओ, तो भाई मॉलिक्यूलर वेट स्केल करेंगे। अब हम इक्वेशन को में जब आ गए सॉल्व करने, यहाँ 2 लिखा है तो 2 टाइम्स करेंगे। अब क्या करेंगे, जो नहीं पता है, जो भी पता है, मान लो इधर भी कुछ पूछ सकते, तो CO2 कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। अब देखना, हम चाहेंगे तो इस सवाल को हम लंबा खींच सकते हैं, इस सवाल को हम चाहेंगे तो लंबा खींच सकते हैं। हम पूछे CO2 कितना, तो CO2 को x मानो, इसका एक फिक्स वैल्यू निकालो, फिक्स वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको प्लस करके 44। समझ रहा है क्या, देखो हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ये मिटा के, बहुत काम का चीज है, पता है। बाद में तो हमको भी हम पढ़ते थे तो केमिस्ट्री उतना मेरे को ये चीज थोड़ा दिमाग से बाउंस मार गया था। बाद में जब हम कॉलेज में गए तो हमको सब समझ में आ गया, यार तो बहुत इजी है, तो हम लोग इतना सीरियस कर देते हैं। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, देखो चीजों को एकदम हल्का लेके लिटरल समझो, वाला चीज तो भारी समझना बंद कर दो अपने आप। सबसे पहला क्या होगा कि आप इसका फिक्स वैल्यू सबका लिख लो, तो ये 100 है, कहां से आ रहा है प्लस करके, मेरे को याद है इसलिए लिख रहा है, ये कहां से 73 आएगा, इसका प्लस करो कितना आता है 40 प्लस 35.5 का डबल 35 70 71 और 40 कितना होगा जल्दी बताओ। 111 ये आएगा 44, याद है मेरे को, इसी में सब लिखा है। और ये तो दिस इज फिक्स लाइन, टैग लाइन, हैशटैग जो भी है फेसबुक का, उसको ये फिक्स है। अब आपको इसमें जो पूछा जाए बता सकते हैं हम फटाफट। किसी ने पूछा कि ये 50 ग्राम है, तो बताओ ये कितना, कुछ नहीं करना, इसके जगह x मानना, इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना, इक्वेट करना, क्रॉस करना, बना, क्या बात है, समझ में आ रहा है। यही चीज हम वहां लगा दी, थोड़ा वो गड़बड़ हो रहा था। अब ये 50 ग्राम में कोई पूछा CO2, यहाँ x लगाओ, ये डिवाइड करो, इक्वेट करो, क्रॉस मारो, बन गया। कोई पूछे ये कितना, भाई वही करना है सब में, क्यों हम बोल कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर कोई साइंस सवाल था, इसका मास दिया तो इसका पूछा है, तो इसका टैग लाइन लिखिए, ये वाला फिक्स लाइन, वो नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखो, ऊपर लिखो, कभी लिखो, और बस क्रॉस करो, आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ओके, बहुत आसान है। कैसा सवाल है यार, ऐसे सवाल में देखा बच्चे बनाते में भारी बोलते हैं, यार अभी बताएं, अभी बताया हमने। तो मैग्नीज का मास देख रहे थे बच्चों, तो मैग्नीज का मास है 55, तो मास है 55, ये सब पेपर में दिया था, मास का टेंशन नहीं। तो सीएल का कितना निकलेगा, टैग लाइन याद करो, बस हम पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, जरूरत 2 में तो 2 लिखो यार, टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, इसका लिखना है नहीं, वो तो हम समझाने के सबका लिखे थे, इन्हीं तो बोल रहे सामने वाला सबका लिखो, अरे यार जरूरत रहेगा तो लिखना, कोई जरूरत नहीं तो कहीं। इसका कितना आएगा देखो, सीएल का 36.5 आएगा ना, 35.5 प्लस 1 इंटू 4 कर दो, 146 आया, ठीक है। इसका कितना आ रहा है देखो, 55 प्लस 16 32 कितना आ रहा है बच्चों, बता 2 + 2 भी पूछ लेंगे, लेकिन लोग रिप्लाई नहीं करोगे, नहीं कसम खा लो, इसमें मेरा माथा का सर जाता है, पता है, कोई मेरी जगह का इरिटेट होता है। x मानो, ये डिवाइड करो, इक्वेट करो, क्रॉस करो, सवाल बना, x × 87 = 5 × 146, यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर, हम वेरीफाई कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि 4 ऑप्शन में से एक टिक मार के खत्म करो, जो ऐसा सोचता है वो दुनिया का मूर्ख नंबर 1। एमसीक्यू एक खुद में क्वेश्चन होता है भाई, उसको आप बनाने के बाद एक आंसर टिक मारना है, बस ये फर्क है। कुछ बच्चे क्या होता है कि असाइनमेंट देते हैं तो सॉल्यूशन कैसे देते हैं, पहले का ए दूसरे का बी, अरे क्या चल रहा है, मजाक कर रहे हैं, हम भी वैसे पढ़ा देते हैं, पहले का ए दूसरे का बी, प्रवत्त तो घर बैठ के। तो क्वेश्चन है 30 ml 30 ml H2 गैस है और 230 ml O2 है, रिएक्ट किया तो वाटर बना। तो अगर तुम दुनिया में घूमोगे चारों तरफ तो ऐसे क्वेश्चन की कमी नहीं है यार, बहुत है, बहुत बाजार में। देखो ये क्वेश्चन अभी जो बताया, तो वही क्वेश्चन है, मास में, ग्राम में, मोल में, वॉल्यूम में, इसमें क्वेश्चन रहते हैं। बैलेंस करो पहले, जो 2 अब इसका टैग लाइन लिखो, देखो सवाल वॉल्यूम में है, तो हमने बोला था ये 2 जो है वो मोल भी बनता है और 2 वॉल्यूम भी बनता है, ठीक है, ध्यान समझना। ये जो 2 नंबर लिखा है मोल भी बनता है, वॉल्यूम बनता है, मास नहीं बनता है, नहीं 2 ग्राम बोल दो, मास कैसे निकलता, इसका प्लस करके पूरा, समझा है। ये सामने का नंबर मोल बनता है और वॉल्यूम बन सकता है, यानी चाहे तो उसको 2 मोल बोले या 2 वॉल्यूम बोले, लेकिन 2 ग्राम मत बोलना, पकड़ा नहीं, ये 4 ग्राम है, पूरा प्लस करके, ये 16 × 32 ग्राम है, ये ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। तो पहले इसका टैग लाइन लिखेंगे, देखो ये 2 वॉल्यूम है, तो ये एक ही वॉल्यूम खर्च होगा, वॉल्यूम मतलब अगर ml लिखा है तो ml भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में ml है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ml, वॉल्यूम लिख रहा है, और यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम बन रहा है, मतलब इसका ये डबल खर्च होगा। भले तो कितना भी डाल दो, ज्यादा कम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, हमने उतनी कल बताया था कि हमने अगर बेंच के लिए ज्यादा लेग्स ला लिए, इसका ये मतलब नहीं कि ज्यादा बेंच बन जाएगा, पूरा रेशियो होना चाहिए, 1 प्लाई और 4 लेग्स, उस रेशियो में आना चाहिए, तब ठीक ठाक है। आपको सोचा 230 प्लस करके लिख दो, अरे यार ये नर्सरी क्लास वाला बच्चा करता तो बात नहीं समझ आता, तुम ऐसा कभी सोचो ही मत, ये प्लस प्लस करके कुछ आता नहीं था, इसका भी फिक्स रेशियो में चलता है। तो अब ये कैसा होगा, ये जितना खर्च होगा उसका डबल ही खर्च होगा वॉल्यूम में, मतलब अगर ये 30 ml खर्च होगा तो ये 15 ही खर्च होगा, नहीं समझा, अरे यार थोड़ा दिमाग लगा लो, तो 1:2 में खर्च होता है, मतलब ये 1 ग्राम तो ये 2 ग्राम, तो अब हम उसको सुनाते पूरी कहानी, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, 1 ग्राम 2 ग्राम, 2 ग्राम 4 ग्राम, 3 ग्राम 6 ग्राम, 4 तो 8, 5 तो 10, ऐसे खर्च होते होते ये पूरा खत्म हो जाएगा 30। कब, जब ये 15 ml खर्च होगा तब ये कितना खर्च हो जाएगा, 30, समझा बेटा। तो ये 15 ml खर्च होगा बच्चों, तो ये खर्च हो जाएगा 30 ml पूरा, कोई बोला अरे यार पूरा ये होगा ना 1 है, अच्छा इसका डबल ये बनेगा, देखो हम इससे मिला रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि 1 टाइम से 1 से मिलाना आसान होता है, यहाँ से यहाँ मिलाओ, हाँ यहाँ से यहाँ मिला सकते 2 मतलब ये दोनों इक्वल, फील करो मेरे जैसा सोचने लगो सब आसान लगेगा, मेरा वो टकलू मास्टर बराबर बोलता है, लेकिन समझ नहीं पाए थे उस समय,
बात वाली अभी समझ गया, वो भी ऐसे बोलते थे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं समझे तो पूछना तुम। तो देखो वो क्या है कि ये 2 वॉल्यूम ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यानी ये जितना उतना ही। अच्छा ये 1 ये 2, तो इसका मतलब इसका डबल, तो तुम जहां से निकाल लो चल जाएगा। तो ये 15 से 30 खर्च होगा। अच्छा 15 ही खर्च हुआ, बट हम 230 दिए थे। यहाँ कितना बचेगा बच्चों? यहाँ बचेगा 0 वॉल्यूम, बचा ना, ये पूरा खत्म। अच्छा यहाँ कितना बच जाएगा? 230 में से 15 किया तो 215 ml बच गया। नहीं समझा? ऑप्शन नहीं, क्या नहीं ऑप्शन? ऑप्शन में नहीं दिया। तो क्या बने? और फिर ये कितना बनेगा बच्चों? इसका डबल यानी 30 ml बनेगा। क्या ऑप्शन नहीं दिया? ऑप्शन में 250 ml दिया। फिर क्या लिखें? अपने वजन का 55%। द फार्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, बताओ फार्मूला कितना होगा? ओके तो सबसे पहले तो इसका ये निकाल लो। तो ये परसेंटेज दिया है, किसका परसेंटेज दिया? वाटर का। किसका परसेंटेज दिया है? वाटर का। अब ये सवाल जस्ट उल्टा हो गया, देखो पढ़े हो ना तुम, परसेंटेज ऑफ किसी भी चीज का चाहिए तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा उसका वेट, होगा ना, वेट इंटू 100 अपॉन टोटल वेट। परसेंटेज दिया 55.9 बाई 100 हो जाएगा उसका वेट कंपाउंड में। सीधी होगा एग्जांपल है, सोच में आते बहुत सारे आंसर। x इंटू 18 इसका वजन हो गया। कैसे x इंटू 18? एक वाटर का वजन कितना होता है? 18, x वाटर 8 इंटू 18। टोटल वेट इसका निकाल लो, x में ही आ गया। देखो कैसे, सोडियम का प्लस करो, सल्फर का करो, उसका करो, इसका आएगा 18x। समझ रहा है क्या? वाटर 2 बार होता है, 18 इंटू 2, 3 बार होता है 18 इंटू 3, x वाले 18 इंटू x, प्लस करो, ये भी x में आएगा, यहाँ लिख दो, क्रॉस करो और सॉल्व कर लो। क्यों? 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, यही 1 इक्वेशन है, x वेरिएबल है। करके बताओ थोड़ा सॉल्व बच्चों, याद होगा। हो गया, इससे तुम्हारा फायदा है, लिखते जाएंगे, सवाल बनाने में हर जगह मदद मिलती है। नहीं करेंगे, गलत करेंगे। 142 प्लस 18x, क्रॉस करो यहाँ से और x निकालो। लड़की ने निकाला है, पता नहीं कैसे निकाली, बोल दीजिए। अब इधर जाएगा, इधर कॉमन कॉमन लेके काट कूट लेना। 18 कॉमन आ रहा है, देखो तो नहीं आ रहा। अगर लिखा हो सल्फेट तो ये होगा SO4 -2, और अगर लिखा है सल्फाइड तो इतना ही सल्फ में है, पूरा बता दिए, SO3-। अंतर देख लो। आइड, आइड तो बहुत आसान है, जैसे क्लोराइड ऑक्साइड अकेला 8 इतना, आइड इतना। क्लियर हो गया? ओके, इसको इससे रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन हो गया क्या मतलब कितना, क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड, कितना KMnO4 चाहिए इससे रिएक्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम में। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, भले चैप्टर में दिया है, बट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में है। अगर आपकी यादाश्त अच्छी रही मेरे जैसी, तो जब हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्यान सुनने मेरी बात, अगर आपकी यादाश्त अच्छी रही तो हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को मेरे सामने प्रेजेंट करना। आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? अगर नहीं तो आप देखते हैं किसी रहेगी। आंसर तो हम बता सकते हैं, बट तुमको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, ठीक है? तीसरे का बी आंसर है 2/5। चलो इसको छोड़ दे। ओके, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आउट ऑफ दिस चैप्टर है, सिलेबस में नहीं, सिलेबस में है सब। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड सेकंड क्लोराइड, देखो लीड सेकंड क्लोराइड मतलब PbCl2। हाउ मेनी, मोबाइल कहां है? देने दो, लो गेट बैठ। 10%। between PbO and HCl, तो कितना ये बनेगा जब हम PbO प्लस HCl कर रहे हैं? ध्यान दो बच्चों, PbO प्लस HCl, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये Pb चला जाएगा इसके साथ, तो PbCl2, क्यों 2? क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 है, प्लस H2O, ये थोड़ा दिमाग लगा करना पड़ता है। अब वो Cl2 है तो यहाँ बैलेंस में 2 लगेगा, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ओके, सब सही है ना? चेक कर लो एक बार। सर 6.5 ग्राम भी हैं? 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड हाँ बराबर है, 6.5 ग्राम ऑफ PbO, यह है 6.5 ग्राम, और ये बच्चों 3.2 ग्राम। ये भी PMT का सवाल है, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ Pb, ये इसका मोल पूछा है, मोल्स पूछा है। अच्छा इनका वेट दिया है, तो हम लोग चाहे तो वेट में भी बना सकते हैं, क्योंकि वेट को मोल में बनाना जानते हैं हम लोग। कैसे? वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, मोल आ जाएगा। चलो ये गिवन है। अब हम लोग इसका टैग लाइन पे आते हैं, भाई कौन सा लाइन यूज होता है हमेशा, तो तुमको याद हो गया होगा इनका टैग लाइन कैसे निकालते हैं। अब जरूरत इसकी, इसकी और इसकी है, 3 का लिखेंगे हम। तो Pb का मास कितना होगा? Pb का मास कितना होगा बच्चों? आप एक टेबल लगा के रखे, हम उस दिन बोले थे जहां पर पढ़ते हो टेबल लगाओ, लगाया? यस, अगर तुम टेबल नहीं लगाओगे तो 11th क्लास पढ़ नहीं सकते, पहले बता दें। Pb यानी लीड होगा नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे याद कर जाओ। 82 नंबर है, फिर गलत हो रहा है। नहीं मतलब 82 207.2 यानी 207 राउंड अप लिया था, तो इसका 207 है। 207 में 16 प्लस करके बताओ, 207 में 16 प्लस करना है, और ये तो याद है आपको 36.6 का डबल, 36.5 का डबल 73 बराबर। चलो ये भी याद है अपने को। PbCl2 कितना आएगा अभी बताओ? 207 प्लस 35.5 का डबल कितना होता है? 70 71 71, 7 और 1 8
278. ये हो गया अपना टैगलाइन, ठीक है, ये एकदम फिक्स रहता है। अब सवाल ये जो दिया है पूरा खत्म होगा कि इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मान लो ये 3.2 है, तो ये कितना लगेगा देखते हैं। तो बहुत बार होता क्या है कि ज्यादा दे देते हैं लोग तो बच जाता है। अभी क्वेश्चन थोड़ा भारी है तो ओरल तो नहीं बता सकते, जैसे वाटर वाले में क्या था हम लोग ओरल कर दिए थे, जैसे 20 दिया था 15 खर्च हुआ 5 बच गया, ओरल हो गया था भाई, क्योंकि नंबर्स 1 2 थे। यहाँ पे तो 1 2 नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये देखो ये कम है ये भी कम है, ये ज्यादा ये भी ज्यादा, ठीक है, किसी एक को गायब करना पड़ेगा भाई, किसी एक को गायब करना पड़ेगा। 3 दूना 6 7 दूना 14 बराबर यही बचेगा। इसको ना आप एक काम करो, थोड़ा देर छोड़ दो, मान लो ये नहीं दिया, मान लो ये 3.2 है, तो ये कितना लगेगा हम लोग निकालते हैं, ध्यान समझना। ये दिया फिर भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, पता करने के लिए कितना खर्च होगा, तो जरूरी थोड़ा जो दिया वो खर्च हो जाए, नहीं कोई जरूरी नहीं होता। अब देखो इसको x मान लो, तो 223 अपॉन x, समझ रहे हैं, यहाँ x लिखेंगे इक्वल टू 73 अपॉन 3.2। अब यहाँ से आप x निकालो, खुद ही पता चलेगा। अगर x इससे ज्यादा आया इसका मतलब ये पहले खत्म हो जाएगा, और x इससे कम आया तो ये बच जाएगा। चलिए x निकालते हैं, इसको इससे कम मल्टीप्लाई करके बता दें पहले हाथ में। चलो बच्चों बताओ थोड़ा जल्दी से। अब इससे दो भी चीज निकालना है, देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। नहीं समझा, नहीं समझो तुम लोग पूछते भी तो नहीं हो, प्रॉब्लम तो ये भी है, पूछना चाहिए ना, माइक ऑन करके पूछना है ना। ये वेट डाल दो, 34.3 होता है इनटू 278, ये वेट है, और नीचे भी 278, क्यों इसका मतलब है 278 किया, हम लोग प्लस करके रखे हैं, ये देखो कट गया, आंसर आ रहा है 34.3। तो मोल का फॉर्मूला होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये वेट है बच्चों। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, क्या होता है जितना एक्सपीरियंस आएगा उतना दिमाग तेज होता है, याद रखो। 278 ये कट गया, आंसर तुम्हारा मिल गया, ठीक है। चलो सही है, आंसर नंबर बी है आपका। वाटर का वॉल्यूम है 1 ml, तो इसका ये मतलब है कि जब मास 1 ग्राम है तो वॉल्यूम कितना है 1 ml, सही है। तो अपन क्या करते हैं ना, मास निकालते हैं, 1 मोल का मास, फिर बता देंगे उसको वॉल्यूम। 1 ग्राम का 1 ml, 2 ग्राम का 2 ml, ऐसा आ जाएगा ना, यानी मास और वॉल्यूम इक्वल होगा वाटर के लिए, हो यार अभी तो बताए थे, मेरा भी दिमाग करके सब किया जाता है। मास और वॉल्यूम क्या होगा वाटर के लिए, इक्वल, क्या बात है। यानी अगर हम वेट निकालेंगे तो वॉल्यूम भी निकलता है। हाँ। तो चलो करते हैं, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का वजन चाहिए, बहुत आसान है यार, 1 मोल वाटर का वजन होना है, नहीं यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, याद है फॉर्मूला। और अभी हम बता रहे थे कि सवाल में यही दो चीज होता है, मोल सॉरी नंबर और वेट। तो अभी क्वेश्चन में वेट चाहिए क्योंकि वेट और वॉल्यूम इक्वल है, तो यहां से नंबर दिया, देखो नंबर कितना 1, वेट पता नहीं, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 सबको याद हो गया हो, H2O, H2O का कितना हो जाएगा 18, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16। अब देखो 18 ऊपर ला लो और ये डिवाइड में, अब इसका ऑप्शन कैसे मैच करना बता, देखो 6 3 जा 18 काट दो, क्योंकि 6.0 मतलब 6 मान सकते हैं, काट लो, ये 3 आ गया और ये ऊपर चला गया, 3 इंटू 10 का पावर -23, ये वेट। वॉल्यूम भी यही होगा, वेट और वॉल्यूम इक्वल होता है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, हाँ पहला देखा ना, ऐसे दिमाग कंपटीशन में नहीं लगाओगे तो तुम्हारा होगा नहीं कभी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 अगला बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत आसान है, कितना वाटर बनेगा, इसको बैलेंस करो, इसके बहुत क्वेश्चन है यार, देखो इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 लगाओ यहाँ 2 लगाओ। अब बताओ आ गया सवाल मास में, बोला ये 10 ग्राम है और ये 64 ग्राम है, कितना वाटर बनेगा। देखो इन सभी सवाल में पता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या है, ये पता करना कि खत्म कौन होगा, ये चैलेंजिंग है। देखो हम इसमें तो कर लेंगे क्योंकि इजी है, इन नंबर्स इजी हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा, स्टैंडर्ड लाइन लिखते हैं हम इसका होगा 4 ग्राम, इसका होगा 16 दूना 32, तो जब ये 4 खर्च होगा तो ये 32 खर्च होगा, ओके। तो जब ये 8 खर्च होगा तो कितना खर्च होगा 64, यस खत्म, ये पहले खत्म, समझ गया मेरे को। देखो कितना दिमाग है, फिर से सोचते एक बार, नहीं समझा सर, अरे यार ये 4 और 32 फिक्स लाइन है, ये एकदम पक्का रहता है, जो हम लोग यहाँ से लिखते हैं प्लस करके, इसको आप चाहो तो ऐसे घेरते भी जाओ। तो ये 4 है तो 32 है, तो इसको अगर हम डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा ना, बिल्कुल। तो ये 8 होगा तो ये 64 खत्म, जब ये 8 लग रहा है तो ये 64, इसमें से 8 ही खर्च हो रहा है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, इसको काट दो, ये है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है आगे का कैलकुलेशन उसी से करना है, क्योंकि सही से आंसर आएगा। ये पूरा खत्म हो गया है। अब सवाल हो गया ये 64, तो ये कितना बन गया, वाटर के यहाँ पे बताओ कितना है 36, 18 का डबल। यार बहुत आसान लगता है, जिस बच्चों को आया था गोलगप्पा जैसा लगता है सवाल। ये x मानो
खटाखट क्रॉस मारो और आंसर पाओ। देख लो x इधर आ गया तो 32x इक्वल टू 36 इंटू 64, 32 का डबल होता है ना 64, Yes. तो 2 बार में कट गया, तो x का वैल्यू 72 72 इज द आंसर। अच्छा आंसर मोल में दिया है, कोई बात नहीं है, मोल बना लेते हैं। ये वेट है तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 72, वाटर का मॉलिक्यूलर तो बच्चा याद कर रहा है, कितना मोल 2 मोल। टेबल भूल गया क्या रे, 4 मोल आएगा। क्या आएगा आंसर का बच्चों 4 मोल। 6th का सी, वेरी गुड राइट आंसर। समझ में आ रहा है, वेट में जो हम मोल दे रहा था वेट को मोल बना ले रहे धर से। क्लियर हो रहा है बच्चों, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर। तो इन सारे क्वेश्चन को आप घर पे फिर से बनाइएगा, जब भी खाली टाइम मिले जरूर बनाओ। The 7th number, the number of atom in 0.1 mole triatomic gas, okay? तो फिर से 0.1 मोल है ट्राइएटॉमिक गैस, मतलब 3 एटम है एक में, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। फिर से सुनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स का तो फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल का पता अपने को। क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्मूला, मोल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। मोल है 0.1 इंटू 6.022। ये देखो ये 0.1 मतलब 1/10, 0.1 मतलब अपॉन 10, वहां से जाके पावर काट लो। क्यों मोल के अपॉन में मैंने वो काट नंबर ऑफ पार्टिकल की माथा पागल हो गया, मोल दिया है ना। अच्छा ये देखो ये ऊपर जाके माइनस हो गया 6.022, 10 का पावर 22 आया पार्टिकल। अब एटम कैसे आ गया देखो, ट्राइएटॉमिक है, मतलब एक में, जैसे एग्जांपल लेते O3, हमने O3 की संख्या निकाला, हमने O3 कितने बार निकाले। अब बताओ किसी में O कितने बार, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको करो। नहीं समझा, हमारे क्लास में 50 बेंच हैं, तो बताओ उसके कितने लेग्स हुए, इतना तो दिमाग होगा ना भाई, 50 इंटू 4। हम आपको 50 बेंच की संख्या O3 की संख्या हम निकाले हैं, आपको चाहिए उसके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स तो 3 से इंटू कर देंगे। ये समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। अरे यार ये देखो मोल किसका दिया था, ट्राइएटॉमिक का, तो संख्या भी किसका आएगा, ट्राइएटॉमिक का आएगा, एटम का नहीं आएगा, ट्राइएटॉमिक का। एग्जांपल देना चाहिए था, ये लोग बदमाश हैं, O3 लिखना चाहिए तब समझेगा। देखो मोल किसका है O3 का, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसका आएगा O3 का, O का नहीं आएगा। बट यहां पूछा नंबर ऑफ एटम, O3 इज नॉट एटम, O3 एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, इसमें 3 एटम जुड़ा है तो मॉलिक्यूल हुआ। तो आपको मॉलिक्यूल की संख्या निकली और एटम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 3 से इंटू 6 3 जा 18 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए इनसे, करके थोड़ी देखेंगे यार, तुक्का मार सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि अपने पास ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चंस में। तो 1.8, अरे यार दो ऑप्शन दे दिए, हम दुष्ट है, बहुत दुष्ट है। तो दो ऑप्शन दे दिए, लग गई तुम्हारी। सर एक में 23, एक में 22 है 10 की पावर। तो से लिखना पड़ेगा ना, तो एक में 22 है, तो 22 वाला तो नहीं होगा क्योंकि पॉइंट यहाँ आया। तो अगर 1.8 लिखेंगे तो पावर चेंज होगा ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब 18 पॉइंट समथिंग है तो 22, अगर 1 पॉइंट होगा तो पक्का पावर चेंज होगा। थोड़ा हम दिमाग लगाते रहते हैं ऑप्शंस को देख के। तो अब क्या होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा, पक्का 22 वाला नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा 23 वाला। ठीक है, ऐसे भी तुम पढ़ोगे, डेसिमल इधर जाता है तो 10 का पावर बढ़ जाता है, इतना तो पढ़े हो तुम, लगा दो यार 23 वाला ऑप्शन सही। 7th का बी इज राइट आंसर, गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। यहाँ बैलेंस हो गया बच्चों, बैलेंस लिखना बहुत जरूरी होता है। अब क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का वैल्यू पढ़ना चाहिए। 1.5 मोल मिला है, 1.5 मोल of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. What is the mass of aluminium in gram? एल्यूमिनियम का मास कितना है, इसका मास बताइए। ओके कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मोल में बनाते हैं। क्यों, मोल इजी हो जाएगा। देखो तो मोल में बना सकते हैं, मास में भी। तुम बोलो क्या बनाना है, देखो ये 4 मोल लगेगा तो ये 3 मोल लगेगा। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ का नंबर बोल रहा है, यहाँ 4 मोल है, यहाँ 3 मोल है। 4 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1.5, अरे ओरल हो रहा है यार। देखो 3 का आधा 1.5 होता है। नहीं ध्यान दोगे, नहीं दोगे तो मूर्ख हो, एक्स मान लो यार, तुम लोग ये एक्स वाला पसंद आता हो। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड खर्च करो, ये रेशियो सेम रहता है।
ये रेशियो क्या रहता है बच्चों सेम। तो यहाँ 4 है तो 3 है, देखो यहाँ पे इन्होंने आधा किया तो इसको भी आधा कर दो, 2 आंसर वही आएगा भी, तुम करके देखो ना। ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, x मानते हैं और इक्वल करते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 3x, तो 4 इंटू 15/10 लिख लो और 3 डिवाइड में चला जाएगा। तो आ रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं बना इतना सारा के 2 मोल। तो ये 2 मोल नहीं पूछा था, मास पूछा है, तो मोल का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल हो गया 2, वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट 27, 27 का डबल, 27 का डबल बताओ कितना होता है, 54 इज राइट आंसर, 54 ग्राम इज राइट आंसर। ओके बच्चों, चलो तो लाइन डाल दिया मार्कर में, तो सरप्राइज देना था, क्या था बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं हम। पहला है 44 ग्राम ऑफ O2, 44 ग्राम O2 का, दूसरा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, चौथा 64 ग्राम ऑफ SO2। तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, ध्यान दे बच्चों, किसमें ज्यादा है। तुमको हम कल भी ऐसा एक लॉजिक वाइज क्वेश्चन बताया, देखो कुछ क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एमसीक्यू वगैरह है तो ट्रिकी होते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, कल ऐसा क्वेश्चन बताया था हमने। आप पूरा निकालेंगे क्या, तो मोल को निकालोगे तो मोल निकालो ना, आप मोल निकालो ना, क्योंकि मोल जिसका ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा ही आएगा। मोल भी निकालना नहीं, बस देखना है, देखो ध्यान से। मोल का फॉर्मूला एक ही होता है, सबको याद होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट यहाँ लिखा है 100 ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट प्लस करके आता है, ओ सॉरी पहला CO2 है, नो 44, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को याद है 44 होता है, तो 1 आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो बच्चों, N1 N2 कर लेते हैं, 48 वेट और ऑक्सीजन का जाएगा 16 दूना 32, सही है ना, 16 का डबल हो रहा है 16 इंटू 2, तो 4 से काट लो, 4 2 32, 4 2 जा 4 3 जा 3/2 बोले तो 1.5। चलो इसको करते हैं, 8 ग्राम हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 होगा, यानी 4 आया, 4 मोल। अब इसका देखो N4 N3, 64 वेट, मॉलिक्यूलर वेट प्लस करो, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का भी 32 64 1, सबसे ज्यादा किसका, इसका, राइट आंसर इज दिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, मोल आया ज्यादा तो मोल आएगा तो मॉलिक्यूल भी आएगा, मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा आएगा ना भाई, आएगा बिल्कुल आएगा, क्योंकि मोल का वो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किए हैं, 1 ग्राम बर्न विथ 0.5 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन में जलाया है, सबको पता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करो, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। ये लेना 0.56 ग्राम, ओके। Which reactant is left excess and how much? कौन बचेगा और कितना? ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में हमको लगता है 2-3 हो गए। इसमें क्या करना पड़ता है, अपने मन से सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। खैर इसका ये डबल है, नहीं यार कुछ नहीं बचेगा हमको लगता है, देख लेते फिर बना के। तो कैसे बनाएंगे इसको, मोल में बना सकते हैं, मास में भी। तो मास निकालते, देखो इसका मास होता है मैग्नीशियम का 24, 24 का डबल कितना, 24 48। मैग्नीशियम का मास कितना होता है बच्चों, 24। मेरे को याद थोड़ी ना यार, हम क्या करते हैं नंबर का डबल कर लेते हैं लगभग, तो कुछ याद भी है बनाते बनाते। ऑक्सीजन का 16 दूना 32, मतलब ये 32 खर्च होगा तो ये 48 होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये तो पक्का है। किसको छोड़ा जाए, चलो किसी को भी छोड़ लो यार, तुम किसी को भी छोड़ लो। मान लो इसको हटा दिया हमने, याद है सवालों कैसे बनाते हैं, एक को हटा दो, है नहीं मान लो, और x मान लो यहाँ पे, और फाइंड करो। अगर x का वैल्यू 0.5 से ज्यादा आ गया मतलब ये ज्यादा मांग रहा है नहीं, तो पहले खत्म हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0.5 से कम आ गया मतलब ये बचेगा। क्लियर हो गया, बस ये सवाल है। तो चलो क्या करेंगे इसको बहुत आसानी से, 48/1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या रे, किसका माइक चालू हो गया था, बोल नहीं रहे सब, देख के बताना पड़ेगा। बैग वहां से हटा, गीतिका तुम्हारा माइक चालू हुआ था क्या, हाँ। तो यहाँ से x निकालना है, तो x कैसे आएगा, ये इधर क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 48, सही है ना। अभी किए थे यहाँ पर डिवाइड, इसको 2/3 आ गया, 2/3 मतलब होता है बच्चों 0.6 लग गई। तो इसका मतलब ये एक खर्च करने के लिए ये 0.6 होना, अभी तो है 0.5, मतलब ये पहले फिनिश, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। चलो अब जो लिमिटिंग होता है आगे के पूरे कैलकुलेशन उसी से होते हैं, तो वो पूरा खर्च हुआ है, ये बचा होगा। यानी अब ये 0.5 को आने दो, बनाने का आइडिया अभी तक तुम अभी नहीं समझा तो बहुत शर्म की बात है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। यानी ये लिमिटिंग, अब निकालो कि ये कितना खर्च हुआ होगा, यानी अब इसको 1 हटा के मानो, समझा। वो हमेशा नहीं करना पड़ता, अगर ये पूछता नहीं कि कौन बचेगा और कितना बचेगा पूछता नहीं तो हम नहीं बनाते, कौन बचेगा हम बता देंगे, ये बचेगा, ये तो हम पहले बता दिए क्योंकि ये ज्यादा चाहिए। समझा कि मेरी बात, हमने इसको x माना था, जब ये 1 ग्राम होना तो ये कितना होना 0.6, लेकिन मेरे पास तो 0.5 ही है, इसका मतलब ये ग्राम सॉरी 0.5 ये कम पड़ जाएगा, ये पहले खत्म हो जाएगा। ओके
अब ये 0.5 के लिए कितना खर्च होगा, चलो उसको निकाल लेते हैं। तो देखो 48 अपॉन x, समझा, इसको अब x मान रहा हूं, ये बचेगा इक्वल टू 32 अपॉन 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, 64 भी है। ऐसा क्रॉस करो, 48 इक्वल टू 64 इंटू एक्स, डिवाइड करो। अब बोलो 3/4, 3/4 मतलब x का वैल्यू 0 पॉइंट, बताओ कितना है, चलो 0.75, ये 1 ग्राम है और ये 0.75 ही होना, ये कितना होना बच्चों, 0.75 ही होना और है 1 ग्राम। 0.25 बचेगा। तो बचेगा कितना, ये तो कोई भी बना लेगा, बचेगा कितना, तो mg लेफ्ट, mg बचेगा कितना, बचेगा 1 ग्राम माइनस 0.75 एंड 0.25 ग्राम बच जाएगा। चलो आंसर देख लें, चलो 0.44 ग्राम mg, 0.16 ग्राम, 16 ग्राम, 16 तो नहीं होगा, 0.44 भी नहीं होगा, कौन एक्सेस बचेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, थोड़ा एक बार चेक कर लिया जाए, 0.684, ठीक है, इतना आएगा, थोड़ा यहाँ पर 0.56 नहीं, 56 था, हम लोगों ने सिर्फ 5 लिया था इसलिए। तो अब देखो इतना खर्च होगा, तो बचेगा कौन, mg बचेगा, कितना बचेगा, तो 1 ग्राम में से इसको कर दो माइनस, अब आ जाएगा आंसर, बताइए बच्चों, 1.00 माइनस 0.84 कितना आएगा, माइनस करो, 0.16 इज राइट आंसर, गुड, सही अभी आंसर मैच कर रहा है, देखो गलती हो गई थी। चलो तो ये हो गया, अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो H2 को मिक्स किए हैं Cl2 से, तो बना होगा 2HCl, सबको पता है, रिएक्शन तो फटाफट समझना चाहिए, बचपन के सब रिएक्शन है। तो 22.4 लीटर, याद है एक मोल का वॉल्यूम होता था एसटीपी पे, पढ़ाया गया, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी एक मोल का वॉल्यूम होता था 22.4। H2 को H2 मिक्स किए हैं 11.2, ये 11.2 लीटर Cl2 में, देन मोल ऑफ HCl, मजाक लगा रखे हैं, तो ये एक मोल है, थोड़ा ध्यान दो इस नंबर पे, ये एक मोल है, हाउ, तो ये 2 मोल है, मतलब इसका ये डबल खर्च होगा और ये दोनों बराबर खर्च होंगे, बट ये तो कम ज्यादा है तो नहीं होगा, बचेगा भाई, कम ज्यादा देने से तुम्हारे देने से थोड़ी छेगा, मतलब है यहाँ जो नंबर लिखा उससे मतलब है अपने को, ये तुम दोगे उससे मेरे को मतलब, आप देखो ये नंबर बोल रहा है कि भाई जितना ये खर्च होगा उतना ये खर्च होगा, बात खत्म, एक मोल, यानी अगर ये 11.2 है तो ये 11.2 ही खर्च होगा, समझा कि नहीं समझा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, कम वाले से मिलाएंगे ना, 11.2 ही खर्च होगा। अच्छा अगर 11.2 खर्च होगा, ये तो इसका डबल, देखो ये 1 है तो 2, हम पूरा बता देंगे कितना आएगा आंसर, 22.4, क्या बात है सर, क्या बात है, बोलो, नहीं समझा, नहीं समझा, कुछ लोग भूसे भरे माथे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1, मतलब एक मोल एक मोल, एक मोल एक मोल, किसी को नहीं समझा तो क्या करेगा, बनाएगा, वो पागल है तो बनाएगा, चलो क्या करेगा, इसको x मान लो, चलो हम बता रहे हैं, इसको x मान लो, और इसका एक मोल मतलब इसका वॉल्यूम 22.4 लो, लंबा काम हो जाएगा, उड़ल कर लो ना, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो मैं बोला था ये वॉल्यूम भी दिखाता है, एसटीपी पे फिर से सुनो, एसटीपी क्वेश्चन में अगर एसटीपी लिखा हो तो एक मोल का बराबर होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम, सबको ये पता होना चाहिए, एक मोल इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम, एसटीपी अगर क्वेश्चन में लिखा है तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ एक मोल, तो बना लो, देखो इसको लिख लो 22.4, इसको लिख लो 22.4, इसको x मान लो, खुद ही आएगा यार, आधार आ जाएगा 11.2 आएगा, कॉमन सेंस से भी सोचो यार, देखो ये एक मोल तो ये एक मोल, ये यहाँ का नंबर जो बोलता हूँ हमेशा सही होता है, यहाँ जो नंबर लिखे वो इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होता है, एक मोल मतलब ये दोनों बराबर खर्च होंगे, मतलब ये 1 लीटर खर्च होगा तो 1 लीटर, ये 2 तो ये 2, तो ये 3 तो 3, तो जब ये 11.2 खर्च होगा तो ये भी 11.2, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो ये तो खर्च होगा नहीं, बच जाएगा, समझा कि नहीं। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है तो ये 2 है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका डबल है, यहाँ पर जब 11.2 खर्च हुआ है तो कितना बनेगा 22.4 लीटर है, अभी भी नहीं समझा तो क्या बोले, अच्छा तो मोल में आंसर देना है, ओके, तब तो ओरल हो जाता है, काय को फालतू का माथा पच्ची करा था मेरा, अरे यार मोल में पूछा था, 2 मोल आंसर पूछा, ये कितना बनेगा 2 मोल, ये मोल का आंसर यहीं से नहीं जाता, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का नंबर ही मोल बता दिया, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, तो 2 मोल, अगला द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, अगला क्वेश्चन, किसमें ज्यादा वाटर है मॉलिक्यूल, वही क्वेश्चन है, देखो 18 ग्राम वाटर, दूसरा 18 मोल वाटर, तीसरा 18 मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल है, किसमें ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल ही दिया ऑलरेडी, आंसर नहीं, इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें ठीक है, तो आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये तो पक्का नहीं होगा, तुम इसमें कंफ्यूज मत होना, 18 बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि देखो मोल से मल्टीप्लाई होता है मिलियन बिलियन पार कर जाता है तुरंत, ये तो क्या 18 चिल्ड्रन मारा गया बकवास, ये तो पक्का नहीं। तो अब 18 ग्राम, तो ग्राम को मोल बनाते हैं,
सवाल क्या है, नंबर है तो मोल चेक कीजिए, हम बार बार बताते हैं। तो मोल का फॉर्मूला वेट मतलब ग्राम वाला जो ऊपर है ऊपर लिख दो, नीचे मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का H2O फॉर्मूला है, रट जाओ यार, 18 16 प्लस 2 तो 18 कट गया 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, इतने। ओ हो समझा क्या, यहाँ 1 मोल रख दिया कितना आ गया पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा है, तुम उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज्यादा। 18 मोल, ओ री तेरी 18 मोल, मोलस डायरेक्ट दे दिया भाई, 1 मोल है और ये 18 मोल पे चला गया, धक दे दी बहुत ज्यादा, ये तो ये 18 है, ये तो एकदम नहीं होगा। 1.8 ग्राम, चलो यहाँ निकालते हैं मोल, 1.8 डिवाइडेड बाई 18, ये कटेगा तो ये बचेगा 0.1 मोल। अब बताओ किसका मोल ज्यादा, इसका तो हम चेक ही नहीं किया, क्यों नहीं चेक किया सर, अबे 18 मॉलिक्यूल है बस, 18 लोग, यहाँ तो बहुत सारा है, तो ये तो किसी लाइन में नहीं लगता। 0.1 18 और 1 कौन सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा 18 मोल। 18 मोल यानी 18 मोल है तो 18 मल्टीप्लाई इतना होगा, बहुत ज्यादा आएगा ना। चलिए इस तरह से आपका असाइनमेंट होता है खत्म। एक क्वेश्चन वो बच गया अपना यूनिट फैक्टर वाला, वो भी हम बता देते हैं। चलो नहीं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिर से यहाँ से यहाँ जाना है, यह सेंटीमीटर में तो आ गया है, यहाँ गया अपना 5 पिकोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ओके बढ़िया। अब 1 सेंटी से नैनो जाना है, जाने दो। तो चलो यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से जाए, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। फिर से देखो आ जाते हैं, ऐसे करेंगे, देखो 1 पिकोमीटर, जिसको बताना पहले 1 का वैल्यू निकालो। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर तुमको पता है वही लिखो, जो पता वहां तक पहुंचो पहले, फिर इसको सॉरी 12, फिर इसको बदल लो, यहाँ जो है उसको बदलने की कोशिश करना। 1 मीटर में कितना नैनो, ये भी जानते हैं हम, ये भी जानते हैं हम, हाँ ये समझी बात। एक सेकंड, कोई नैनो होगा, 1 नैनोमीटर में इतना मीटर, कोई बात नहीं, आगे पीछे कोई भी चलता है। अब हमने यहां से एक चीज तो समझा था कि पिको कटने के लिए नीचे जाएगा, चलो इसको करते हैं ऐसा हम लोग, 10 का पावर -12 अपॉन 1 पिकोमीटर, यूनिट भी लिखना था कि पता चले कटा है 1। अच्छा आंसर नैनो में आना चाहिए, ऊपर रहेगा, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नैनो में आना चाहिए, कहां रहेगा ऊपर, तो इधर डिवाइड करो, ये भी 1। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, 10 का पावर -12 मीटर 1 नैनोमीटर अपॉन 10 का पावर -9 मीटर, ठीक है ओके। ये किसका है, 1 का वैल्यू है। अब ये देखो ध्यान से देखो, आएगा नहीं तो क्या, अच्छी बात है। अब देखो ये 12 में से 9 माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे है ना, नीचे से जब पावर ऊपर जाता है बच्चा तो साइन बदल जाता है, तो -12 + 9, ऊपर बचा नैनोमीटर का, आंखें फाड़ के देखो, टुक टुक देखे ऐसा देखे, आंखें फाड़ के, हाँ तो ऐसा आ गया। अब देखो अभी हमने 1 का निकाला था ना, ये कितने का होना तेरे को, 5 का, इसको कैसे मल्टीप्लाई, 5 पिकोमीटर से पिको गया, तो आंसर आया 5 × 10 का पावर -3 नैनोमीटर। भाई दिस वाज वेरी डी, आया क्या समझ में, आया होगा। अभी हम बोले थे ना नहीं आने का सरल उपाय दुनिया में, मेरे सीखो यार, पढ़ाई कैसे आसान है, 10 बार करो ना, नहीं भी आया तो भी आएगा। चलो अगला क्वेश्चन सही करें तो यस सर सही है। 8.5 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दे, 8.5 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू डैश मीटर क्यूब इक्वल टू डैश mm क्यूब। चलो तो क्या तुम 1 सेंटीमीटर का वैल्यू डालते हो मीटर में, नहीं जानते, बट 1 मीटर को तो जानता है ना लड़का, जिसका भी जानते हो लिखो, उसका टेंशन मत लो, बस 1 का होना। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ क्यूब है, एक काम करो क्यूब लगा लो, मीटर क्यूब तो इसका क्यूब कर देना, हाँ समझ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, यहाँ पर 100 का क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सबका क्यूब कर देना, 1 का क्यूब 1, यानी 1 मीटर क्यूब में वैल्यू आ गया हमको, देखो 10 का पावर 2 था ये, और 2 3 जा 6 यानी 10 का पावर 6, समझा क्या, 100 100 100 3 बार, तो कितना जीरो होगा 6, ये जम गई ना बात, जमला का जमला। अब बताओ हमने क्या बोला था, जिसमें आंसर चाहिए वो कहां होना, ऊपर, ये रहेगा ऊपर और ये आएगा नीचू, यानी तो इसको नीचू में, तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 का वैल्यू है इक्वल टू 1। आपको चाहिए 8.5 का, तो क्या करेंगे इसको 8.5 से मल्टीप्लाई, देखना कट जाएगा, फिर ये क्यूब क्यूब कट गया, अब ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 8.5 × 10 का पावर -6, सही है क्या बच्चा, बोल मत। चलो अब इसको mm में लेके आते हैं, तो सोच रहे हो सर इसको क्यों ला, अरे यार जहां से लाना है लाना, क्यों पका रहे हो, यहां से लाते क्या, चलिए से ला देंगे। अब तुम मीटर और mm में रिलेशन जानते हो क्या, हम तो जानते हैं, तुम जानते हो, नहीं जानते तो ठेका बनेगा, तो सब ये पता होना, छोटी छोटी चीजें पता होना, 10th लेवल तक का, ये तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 10th में था ना, और 1 मीटर में 1000 mm होता है भाई, मिलीमीटर। क्यूब होना, करो क्यूब, करो क्यूब, करो क्यूब, क्यूब करो, क्यूब करो, ठीक है, ये मिटा देगा साइड से पाने वाले को, बहुत डिस्टर्ब कर दिया इसने। तो देखो तुमको एक आश्चर्यजनक बात बताएं क्या, सुनोगे तुमको बिलीव नहीं होगा, लेकिन सुन लो, तो बिलीव तो होगा नहीं लेकिन फिर सुनो। तो तुमने सोचा होगा कि सर घर जाके इसको पढ़े होंगे पढ़े चाहिए हम, फिर भी कैसे बता दिए, हाँ ये बात सच है, ये हम घर जाके उस दिन रात में भी हम सोचे कि मेरे से बना क्यों नहीं, बनना चाहिए, तो डीप फेथ, हमको बोलते हैं एक चीज मेरे अच्छा है कि हम अपने ब्रेन पे बहुत भरोसा करते हैं, कि हम ना किसी चीज को भूल सकते हैं और ना हमसे कोई ऐसा सवाल बनाए दुनिया में जो नहीं बनेगा, अगर हम ट्राई करें तो, ये हम मानते हैं और होता भी है।
भले एक टाइम में नहीं बने, 2 बार बने, 3 बार बने, तो हम कुछ भी पढ़े नहीं कर सकते, लेकिन हम सोचते रहे या टाइम ही नहीं मिला मेरे को। तुम देखो उसके अगले दिन मेरा अवार्ड फंक्शन था, आज भी अब दिन भर पूरा बिजी थे समझो। तो उसके बाद संडे को तुम बात करो तो टेस्ट था मेरा, 2 टेस्ट था एक दिन, तुम्हारा भी टेस्ट था और 10th का भी था उस दिन, तो दिन पूरा बिजी। तो ऐसा टाइम मेरे को मिला नहीं पढ़ने का, आज भी नहीं पढ़ पाया। तो फिर हम प्रीमियम बना रहे सर, तो दिन क्यों नहीं बना से? हाँ बना के तुमको पूरी कहानी सुना देते। तो डीप फीथ ऑन ब्रेन इंपॉर्टेंट। चलो तो ये सर कुछ पढ़े भी नहीं फिर भी आ गया। द 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, अगर 10 का पावर 3 है और 3 का पावर 3, 10 का पावर 9 हो जाएगा, सही ना? हाँ पावर मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 और 3 9। अच्छा अब बदलते हैं इसको, तो मीटर क्यूब को एमएम में, किसको नीचे रखेंगे? इसको कहाँ रखेंगे? ऊपर, क्योंकि आंसर में जो चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। सॉरी यहाँ क्यूब होना, इसको इधर ला लो। अच्छा ये तो 1 का वैल्यू है, अपने को इतने का चाहिए ना, इसको बदल रहे हो तो ये वैल्यू डालना, गलती मत कर देना, इसको बदल रहे हैं ना हम लोग इसमें, तो ये वैल्यू डालना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, इसी स्टेप में अलग करोगे, 10 का पावर 9 mm क्यूब अपॉन 1 मीटर क्यूब इंटू 8.5 इंटू 10 का पावर 6 माइनस, ये मीटर क्यूब है। यूनिट में लिखना है ताकि तुमको दिखे कि सही से आ रहा है। अब mm क्यूब बचा, कितना आया? 8.5 आया, 9 में से 6 तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर का साइन चेंज नहीं होता है, समझा? नीचे से कोई ऊपर जाता है तो ये साइन चेंज होता है, ऊपर नहीं चेंज होता। 9 में से ऐसे 6 माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा? 3 आ रहा। सही है, गलत नहीं होगा यार, एक बार हम पकड़ लिया ट्रैक हम तो छोड़ते नहीं है, एक बार पटरी पे आ गई मेरी गाड़ी तो फिर क्या छोड़ना है। चलो तो अब अच्छे बढ़ते हैं आगे अपन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, अब आगे होगा कि आपको भी तो ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाला ज्यादा होशियार नहीं होता, तो कुछ नहीं बोलते, ज्यादा सॉल्व कर दिमाग में सोचने वाले इसको कैसे करे कैसा करे। तो ये भी वैसा इक्वल टू ग्राम, देखो इसको बदलना है 2 में, इतना मिलीग्राम इक्वल टू डैश ग्राम इक्वल टू डैश पिकोग्राम, पिको ये मिलीग्राम है। चलो हम लोग मिली से ग्राम नहीं जानते, लेकिन ग्राम से मिली जानते हैं, अभी बताए थे। तो जब मिली लगे तो याद रख, एक 10 का पावर -3, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 10 का पावर -3 मिलीमीटर होता है ना? ये पता है क्या कि उल्टा पता है? क्या पता है बोलो? नहीं उल्टा लिखा है, 10 का पावर 3 होगा, अगर हर चीज में हो 1000 देखो मीटर, तो जो मीटर में पढ़े हो ग्राम में भी होगा, जैसे मीटर मिलीमीटर, उस तरह ग्राम मिलीग्राम, सब में मिली वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो ग्राम में लग रहा है कि गाय में लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 मिलीग्राम सॉरी मिलीग्राम नहीं, 1 ग्राम बड़ा है इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ये पता हमको क्योंकि मिली मतलब 1000 होता है, अभी कहीं मिला था, ये देखो ये। अब देखो जिसमें बदलना है ऊपर रहेगा, जो नहीं बदलना नीचे आएगा, क्या आएगा ऐसा अपन ना करे। अब अपने को इतना का चाहिए इससे मल्टीप्लाई, अब इसमें 2 लाइन नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि एक ही में हो जा रहा है, क्या जरूरत 2 लाइन का, कभी 2 में भी आता है, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, किया था ना अभी हमने, इनटू किससे इनटू मिलीग्राम से मिलीग्राम गया, ऊपर चला गया, आंसर आ गया 6.5। ये देखो 10 का पावर 3 है नीचे, ऊपर गया तो क्या होगा 10 का पावर -3 ग्राम, सही है बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला बदल लेते हैं इसको अरे नहीं सॉरी ये नहीं तो हो गया ये वाला। अब ग्राम टू पी को बदलेंगे, ग्राम का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे डाल देते हैं। तो तुमको जहां से जहां पता वो यूज करना है, ऐसा नहीं कि एकदम लाइन से बनाना है इसको इसमें या इसको ऐसा नहीं, इसको इसमें बदलना। ग्राम टू पी को जानते हैं हम, मीटर टू पी को जानते हो तो ग्राम टू पी को भी जानते हो ना यार तुम। हाँ 1 ग्राम इक्वल टू डैश पिकोग्राम, सबको पता है पिको मतलब 10 का पावर -12 ग्राम हो गया, नहीं 1 पिको है ना, सॉरी बराबर नहीं, 1 पिको मीटर जैसे होता है तो 1 पिको ग्राम, समझा? इससे कंपेयर करो 1 पिको मीटर, पिको मतलब -12, बस इतना, -12 मीटर, उसी को यहाँ अप्लाई करें। अब हमको पिको ग्राम में वैल्यू चाहिए तो इसको तो रखेंगे ऊपर और ग्राम वाले करेंगे नीचे, इक्वल टू 1। अब इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कट गया, ये आ गया 65.2, 10 का पावर -3, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +3, +2 है, पिकोग्राम लगेगा, पीजी लगेगा, पीजी पिक हो गया। चलो कितना आएगा बताओ? 9, सही है? चलो तो सब सही हो गया, ऐसी बात है। 28 का बी करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, सेम कन्वर्जन है। का बी करने जा रहे हैं लोग, ठीक है? 1 किलोमीटर में डैश mm। अब जो किलोमीटर से मीटर मेरे को पता है, mm नहीं पता, हमको जो पता वही जाएंगे, देखना ध्यान से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बस हमको जो औकात में वहां रहते हैं। हाँ मीटर से mm में हम जाना अभी सीखे थे, 1 मीटर में 1000 mm सीखा था। अब सोच जो पता है उसको नीचे करना है, जो उसको ऊपर, चलो इसको करेंगे ऐसा, 1 इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, समझा होगा? जो फाइंड करना है उसको हमेशा ऊपर रखना है, ये नीचे आएगी भाई
झाला, इसको मल्टीप्लाई मार दो, 1h करना है, इंटू भी नहीं करना पड़ेगा, या 1 ही है। मल्टीप्लाई इक्वेट नहीं, देखो गलत इक्वेट कर देंगे तो गलत नहीं जाएगा। नो मीटर से मीटर देला, अच्छा ये 1 आया इक्वल टू, अब 1 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको बाद में, यहाँ जो वैल्यू रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। ये देखो 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कितना हो गया, 10 का पावर 6, सही है, 10 का पावर 6 यहाँ पर। चलो अब आना है यहाँ से यहाँ, तो फिर वही रास्ता लेंगे हम, किलो से मीटर आएंगे, मीटर से पिको आएंगे, किलो से मीटर आएंगे, मीटर से पिको आएंगे। देखो 1 किलोमीटर में कितना, तो 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितना पिको, 10 का पावर -12 पिको मीटर। अब देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो उलट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ओके, इसको कैसा ले, पिको चाहिए तो ऊपर रखूंगा और इसको नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई, इंटू 1 किलोमीटर करेंगे ना, करते हमेशा, जैसे गया जैसे गया, तो 12 में से 3 माइनस हो गया, 10 का पावर -9 पिकोमीटर। डन। चलो आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश केजी इक्वल टू डैश मिलीग्राम। चलो एक और लिख लेते हैं, बेचारों को बार बार पॉज करना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर इक्वल टू डैश लीटर इक्वल टू डैश डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, जो इसको बनाते हैं, ये तो अभी बनाए तो वैसे ही लग रहा है, मिलीग्राम है, मिलीग्राम मिलीग्राम सेम सेम कैसे हो गए, तो क्वेश्चन मिला एनसीईआरटी में बच्चे, क्वेश्चन मिला तो मिलीग्राम केजी फिर से मिलीग्राम, ये तो सेम सेम यहाँ बन ही आ जाएगा। फिर क्वेश्चन मिला एनसीईआरटी में होता है क्या, देखो इसमें 4 लाइन में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो पता है वो सूचना लिखे और उसको करना कैसे वो सीखे। तो केजी से ग्राम में आ गए, ग्राम से मिलीग्राम में आ गए, मिली केजी हो गया, मिली केजी हो गया। चलो अब करो सबको डिवाइड में, देखो ये पता है नीचे आएगा, इधर फाइंड करने का है ऊपर रहेगा, तो कैसे डिवाइड होगा बताओ, ये ऊपर रहेगा तो चला जाएगा ऐसे, 1 केजी डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इक्वल टू 1, ये क्या है पता है तो नीचे जाने दो इसको खूब से, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, हाँ, और उसके बाद इंटू होगा 1 मिलीग्राम से भी होगा ना, जो वैल्यू रहता है यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिली से मिली मरा, ग्राम से ग्राम मरा, केजी में आंसर मरा। ओके, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 दिख रहा है, तो नीचे हो गया 6, ऊपर जाके 10 का पावर -6 केजी, जम लगा, यस सर। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं केजी से नैनो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आई थिंक, केजी से ग्राम में जाते, ग्राम से नैनो में जाएंगे, वाओ वो समझ रहा, जहां मीटर है वहां पे ग्राम आ गया, जहां पे किलोमीटर था वहां पे यहाँ पे किलो आ गया, किलो को बढ़ाओ तो मीटर ग्राम, तो मीटर ग्राम और लीटर सेम है। अब इसी में नैनो पैनो पिको फिको लगाते रहो बैठ के, ये वेट के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए, ये मास के लिए, चलता ये लेंथ के लिए सॉरी। अब चलो, तो ये केजी से नैनो में जाना है, तो हम लोग केजी से भाई तो ग्राम में जाना था अपन 1000 ग्राम, अच्छा 1 ग्राम में कितना नैनो अपन जाना था, कितना 10 का पावर -9, ओ सॉरी नैनो से जानते थे, उल्टा हो गया, 1 नैनो मीटर होता है ना, 1 नैनो ग्राम इक्वल टू 10 का पावर -9 ग्राम। देखो समझ रहा है ना, जो जानते हैं वो लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखो मेरे को, जो जानते हैं वो लिख रहे हैं, उसको हम सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे बस। तो केजी से आना है तो केजी आ जाएगा नीचे, आना है नैनो नैनो में तो ये रहना चाहिए ऊपर, तो इधर लाओ इसको, सही है, गड़बड़ हो गया, तो केजी जो पता है वो नीचे जाता है, कट्टा करा दिया, यह जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 केजी इक्वल टू 1, कटना चाहिए, नहीं कटे तो खुद ही समझ जाएगा। अब देखो 1000 ग्राम मल्टीप्लाई 1 केजी मल्टीप्लाई 1 नैनोग्राम मल्टीप्लाई 10 का पावर -9 ग्राम और इंटू यहाँ वाला वैल्यू, तो इसको बदल रहे हैं, देखो इसका वैल्यू कहाँ गया, फिल इन द ब्लैंक्स 10 का पावर -6 जमला, केजी मरला सॉरी ग्राम मरा, ऊपर क्या आ रहा है देखो 10 का पावर 3 प्लस में और -6, नीचे से गया 9 तो +9, क्लियर है, बहुत सारा हो गया, क्या बचा 9 ग्राम, तो देखो 6 9 3 12 में से 6 गया 6 +6 आएगा, आंसर। चलिए समझ रहा है ना, जल्दी कॉपी कर करिए, और मिलीलीटर को लीटर में एक बार डिवाइड करना, काट कूट करना ऐसा चाहिए, मैं तुम यहाँ भी कर सकते हो, 10 पे ये सब मिला होगा, सबसे से वॉल्यूम चैप्टर में ये मिलता है, या इसको कोई ऐसे पढ़ाएगा तुमको 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, बात देखिए, बड़ा कौन है मीटर क्यूब, छोटा कौन है लीटर है, हम इसको इधर ला लिया, एक ही बात है।
चलो 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 करते 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 लीटर से बनाते हैं डेसी मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में आएंगे तो डेसी में भी आएंगे, नहीं आएंगे भाई? तो मीटर से डेसी ये रहा, मीटर से डेसी ऊपर जा रहे 10 का। तो 1 मीटर से 1 डेसी मीटर में गेला तो 10 आठ है। क्लियर है? हाँ सही है सर। क्यूब कर दो क्योंकि क्यूब है ना, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। झाला? ओके ओके गेट इट। ये काम नहीं आ गया, हम सिखा रहे थे। हाँ इसको मत लिखना, ये चाहिए समझा ना? तो लीटर से हम कहाँ चलेगा? मीटर क्यूब, और फिर कहाँ? मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब। जम गया ना? हाँ सर जम गया। अब बताओ, ये जो पता है वो नीचे जाएगा तो इसके हिसाब से इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 का पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 मीटर। जो निकालना है ऊपर रहेगा तो उस हिसाब से ये नीचे आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू डालना पड़ेगा ना? फिर डालना पड़ेगा। सब उड़ना चाहिए। तो 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, 10 का पावर -6, और उसमें से 3 चला जाएगा क्योंकि +3 है। तो कितना बचेगा? 10 का पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। जम गया? चलो तो इस प्रकार आज का कष्ट हम लोग का खत्म होता है। पढ़ाई को तुम